आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है सिलेक्ट एंड मास्क। ठीक है, कल हमने पढ़ना था बट कल हम कैरेक्टर पैनल और फॉन्ट और ये वो में बहुत डीप डाइव कर ली, तो आज हम ये करेंगे। ठीक है, एंड कम बैक टू द लेक्चर। जो ग्रुप में लगे हुए हैं गपशप लगाने, तो बाकी बाद में बात करेंगे आफ्टर द लेक्चर। से स्क्रीन शेयर कर दूंगी मैं। काम को छोड़ें, काम में क्या रखा है? काम ही तो है सारा कुछ। काम को बस यही तो पता नहीं है। काम करेंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो खुशहाली आएगी। जिंदगी में खुशी नाम की कुछ चीज नहीं है। मतलब देयर इज अ लाइक जिंदगी में खुश रहना सीखो। सो दिस इज ऑल यू कैन से बुलशिट कोट। जिंदगी खुशी से गुजर जाएगी, है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, सो इट्स अ हार्श रियलिटी। को पैसा अर्न करना है टू बाय दोज हैप्पीनेस। सिंपल। ठीक है जी। एंड वो पैसे के लिए स्ट्रगलिंग, कोशिश 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 और कोशिश करते करते ही हमें निकल जाना। सो वो कोई बंदा कहता है ना मैं बहुत खुश हूँ, तो डेफिनेटली उसके पास पैसा बहुत ज्यादा होगा। चले जी। यहाँ हर किसी को फोटोशॉप चलाना आता है, बस आइडिया नहीं जनरेट होते दिमाग में, इसलिए कोर्स में आया है। मैं कोई बात नहीं, अब आ जाएंगे वो भी। अभी हम उस तरफ आए नहीं। अभी हम चीजें बना नहीं रहे, मैं आपसे बनवा रहा हूँ, आपका माइंड ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपने गौर किया मैं कुछ भी बना के नहीं दिखा रहा, आई एम जस्ट टीचिंग यू द टूल्स। बाकी आप लोग कर रहे हैं, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आती, कोई कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ आके आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो जब ये टूल खत्म होगा फिर मेरा सीजन स्टार्ट होगा, मैं आपको चीजें बनाना सिखाऊंगा, फिर आपने उन चीजों को बेहतर करके बनाना है। जी पैसा है, जहाँ प्रॉब्लम नहीं वहां जिंदगी में मजा नहीं। फिलोसफी की क्लास चल रही है। अरे जिंदगी इज इक्वल टू प्रॉब्लम एंड खुशी खुशी कुछ नहीं होता। ऐसा ना हो हम मेहनत करें और ट्रेंड ही खत्म हो। ट्रेंड नहीं होता, ट्रेंड बनाया जाता है। सर आपकी बात बहुत गहरी और मीठी है। अरे बाबा। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल जी, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं। और माइक का कमाल है। माइक बहुत महंगा है, बहुत 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 महंगा है माइक। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। डिजाइनिंग कभी खत्म नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही। ओके, लेट मी चले। शाबाश, ये किसने लगाया? ये यार की है कसम से। थैंक यू सो मच। हाँ जी, लोगो डिजाइन कोर्स में रिकॉर्डेड के लिए डिस्काउंट होगा, बट उसको तरतीब देने वाला है। अगर तो राह चाहिए बिल्कुल तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा जिसको चाहिए, बट अभी नहीं। हाँ, पिक प्यारी ले लें, कोई ले लूंगा, छोड़ दो पिक की जान। टॉपिक पे आते हैं। पर्पज ऑफ रो एंड कोल मार्की टूल। पर्पज ऑफ रो एंड कोल, रो एंड कोल। अच्छा, रो एंड कॉलम मार्की टूल। तरतीब दे दें आपसे अर्सी भाई, ये चैट को डिसेबल कर दें। स्टार्ट कोर्स सर्वर जैसी पिक ले या कोई कॉलम फोकस नहीं हो रहा। टेंशन हो रही है, मुश्किल हो रही है। शान खान ने कहा है कि कोर्स पे फोकस करें, देखें आ गया ना। चलें, लेट्स फोकस। आज हम करेंगे जी सिलेक्ट एंड मास्क, और उम्मीद है जी सारी आवाम आ गई होगी अपनी अपनी जगह पे जहाँ जहाँ से लेक्चर लेने हैं। स्टॉप द चैट क्यों यार? फनी लगे हुए। ठीक है, चलें।
कि जी यहाँ पर हमारे पास है सिलेक्ट सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत पावरफुल टूल है अगर आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास है सिलेक्ट सब्जेक्ट का बटन, मैं क्लिक करता हूँ तो आपकी सिलेक्शन जनरेट हो जाएंगे अराउंड योर ऑब्जेक्ट, स्पेशली जो फोकस में है जिसकी एड्स बहुत हार्ड। ठीक है। अच्छा, मैं इसको कंट्रोल डी कर रहा हूँ फॉर डी सेलेक्ट, सिलेक्शन को डी सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो और टूल्स हैं। इससे पहले कि हम सिलेक्टेड मार्क्स पे जंप करें हम इसको लर्न कर लेते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल है एंड हमारे पास नेक्स्ट है मैन्यू टूल। क्विक सिलेक्शन टूल के नाम से लग रहा है ये क्विक सिलेक्शन टूल है क्विक के लिए। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली आपकी एजेस को देखते हुए, ऑब्वियसली कलर्स, कंट्रास्ट और ये वो सारी चीजें देखते हुए आपकी सिलेक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिकली अगली एज तक वो जाके रुक जाएगा। सही है। और ये रही, तो मैं कंट्रोल जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये सिलेक्शन बन गई। अगर हम सिर्फ यहाँ पे मास्क लगाएं, कल हमने मास्क सीखा था, तो ये देखें ये इस वक्त आपके पास ये रिजल्ट आया होगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड किया है, कंट्रोल डी किया है। अब यहाँ पर इसके पास जो है ना मजीद ऑप्शन हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हर दफा न्यू सिलेक्शन बनाएगा, यहाँ से लिए यहाँ पे लेने जाऊंगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली प्लस के साइन पे आ गए, क्योंकि इस टूल का मकसद ही है कि सिलेक्शंस में एडिशन होती है। अगर लेकिन आप चाहते हैं हर दफा न्यू सिलेक्शन है तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक दफा क्लिक किया है और अगली बार फिर वो ऑटोमेटिकली जंप कर गया। सो बेसिक मकसद ये है कि इसकी सिलेक्शन ऐड टू सिलेक्शन में ऑटोमेटिकली ऐड होती जाती है। अच्छा जी, इसमें सेकंड थर्ड ऑप्शन है। सेकंड तो ऑब्वियसली आपको पता लग गया ऐड टू सिलेक्शन आता है। थर्ड ऑप्शन जो है वो ऐड टू लाइक माइनस वाला है। ठीक है, माइनस फ्रॉम द सिलेक्शन। क्लिक को ड्रैग करेंगे वो सिलेक्शन जो है माइनस में शुरू देगी। अच्छा, यहाँ से क्लिक करें, फिर आप क्लिक को ड्रैग करें, ये सिलेक्शन माइनस होगी। ठीक है, ये देखें। सो सिलेक्शन को ऐड और माइनस करने के लिए बेस्ड ऑन योर ब्रश साइज, ब्रश साइज, ठीक है। क्यों मैंने ब्रश साइज कहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल डी कर रहा हूँ और यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन करके साइज बड़ा कर रहा हूँ अप टू 181, तो इतना ब्रश हो गया। और कर लेते हैं यहाँ से राइट क्लिक करके, नहीं आएगा ब्रश, ठीक है ना, ये यहाँ से आपने करना है। और ये तो ये देखें ये ज्यादा क्विक सिलेक्शन लेना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका मेन मकसद ये हो गया, आपके ऑब्जेक्ट्स छोटे होंगे देन वी कैन यूज स्मॉलर ब्रश। और जब आपका ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है, जैसे पूरी बॉडी है, हम इसकी सिलेक्शन ले रहे हैं, then we can use or enlarge the brush size। कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, यहाँ पर आप उसके शॉर्टकट्स देख सकते हैं। इससे ब्रश छोटा होता है और दूसरे वाले से ब्रश बड़ा होता है। चाहे आप ब्रश यूज कर रहे हैं, चाहे आप हीलिंग ब्रश यूज कर रहे हैं, चाहे आप पेंसिल यूज कर रहे हैं, चाहे आप इरेजर यूज कर रहे हैं, सबका ब्रश साइज इन्हीं से छोटा और बड़ा होना है। ठीक है, ठीक। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी को दिक्कत हो रही है फोटो की, तो यू गाइस इग्नोर द थिंग्स जिनको मसला आ रहा है। अच्छा जी, ये क्विक सिलेक्शन था, जस्ट आपने अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड सिलेक्शन लेने के लिए। यहाँ से हम क्रॉप कर लेते हैं, क्रॉप टूल है, आप चूज क्रॉप कर देते हैं। ठीक है, इतना बॉदर होने की जरूरत नहीं है वैसे। और यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल दोबारा लेते हैं एंड ये साइज का आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। नीचे हमारे पास ये ऊपर है एनहांस एजेस को एनहांस करने के लिए, दैट इज लाइक कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बस ये अगर ज्यादा एजेस को एनहांस करना है सिलेक्शन को थोड़ा बहुत, तो वो हम कर सकते हैं। अदरवाइज उसको ऑन कर ले ना करें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, और सैंपल ऑल लेयर्स का मतलब है कि नीचे अगर आपकी और भी लेयर्स मौजूद हैं तो उनकी भी सिलेक्शन को करना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी भी एक ही लेयर है, इसके नीचे हाफ ट्रांसपेरेंट होती है ये बैकग्राउंड, तो नीचे आपको कोई ऑब्जेक्ट पकड़ तो उसकी भी सिलेक्शन है वो चलता। लेट्स कॉल अ फोटो, प्लेस हम एडिट करते हैं और यहाँ से प्योर फोटो लेके आते हैं। यहाँ से इधर की हमारे पास कल वाली करेक्टर था गेम का, ये कर लिया हमने और इसको हमने ये इधर रख दिया, इसको हम पीछे लेके चलते हैं। अब मैं यहाँ पर सैंपल ऑल लेयर्स किया है, क्लिक और ड्रैग किया है।
ठीक है। और नहीं पकड़ा जी, वो नहीं पकड़ा। लेट्स ट्राई विद दिस सेटिंग। आप देखते हैं ट्राई करके। आई थिंक हमें ट्रांसपेरेंट करना ही पड़ेगा, वरना ये हमने किया है और यहाँ से ये इसने पकड़ना शुरू कर दिया। ठीक है। सो बेसिक मकसद वही है कि एरिया आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब ये एरिया यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है कैसे, ये देखें यहाँ पे हाइड के एरिया ट्रांसपेरेंट था, नीचे वाला ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है। आप उसी लेयर में रहते हुए नीचे वाले की भी सिलेक्शन बनाना चाह रहे हैं और इसकी भी बनाना चाह रहे हैं, तो ये आपका सैंपल लेयर, सैंपल ऑल लेयर्स तब वर्क करेगा। ठीक है जी। तो इसको ऑफ कर देते हैं, इतना नहीं चाहिए। और बाकी सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन वही है, इसको हम दोबारा रीसेट कर लेते हैं बाय प्रेसिंग F12, राइट। और यहाँ से हमारा वो जब रीसेट किया तो नीचे से भी वो वापस आ गया बॉडी का हिस्सा। तो हम यहाँ से एंटर प्रेस करते हैं दोबारा क्रॉप लेके, ये क्रॉप वाला टूल है यहाँ से फ्रेम क्रॉप करने के लिए, कैनवस क्रॉप करने के लिए, इसको पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। और एक सिलेक्शन टूल के थ्रू अब यहाँ पे भी सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन है और सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन है। ठीक है। तो ये सिलेक्ट सब्जेक्ट का आपको ऑलरेडी पता है, सिलेक्ट एंड मास्क का हमने करना है और वो भी आपको भी थोड़ी देर तक कर लेते हैं। मैजिक बॉन्ड टूल है, मैजिक बॉन्ड टूल जैसे आप सिंगल कलर को पिक करना चाह रहे हैं तब ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल ये इस ऑरेंज को मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, आप क्लिक करेंगे, देखें एक हद तक वो कलर को लेके जाएगा। अच्छा जी, इस टॉलरेंस को समझना है। दीज टॉलरेंस आर लाइक द मेन थिंग। टॉलरेंस कॉन्सेप्ट समझ लें कि 32 पिक्सल ब्राइट उस कलर के जहां पे आप क्लिक करेंगे और 32 डार्क, ठीक है, उस स्पेसिफिक कलर रेंज के 32 पिक्सल ब्राइट यानी व्हाइट और 32 पिक्सल डार्क, ये वो सिलेक्ट करता है। आप देखें यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू 60 कर देता हूँ, मैं क्लिक करूंगा उसी जगह पर, ये देखें उसने कहाँ से वो कलर पकड़ लिया। अच्छा, ये इधर क्यों आया, ये इसलिए है कि हमने कंटीन्यूअस ऑफ किया हुआ है। ठीक है, इसको हम कंटीन्यूअस कहते हैं, कंटीन्यूअस कहते हैं, आपकी चॉइस, जो भी वर्ड आपको सही है, जो सुनने में बेहतर लगता है। सही है। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, अब मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए उसने उसी जगह से सिलेक्शन ली, लेकिन इस बार थोड़ी पावरफुल होगी। लेट्स ऐड मोर वैल्यू, 80 कर लेते हैं, दोबारा क्लिक कर लेते हैं, ये देखें फैल गई है। और क्लिक करते हैं, 100 कर लेते हैं, ये देखें सही। सो क्या करता है, वो कलर को डिटेक्ट करता है और उसके अंदर 100 पिक्सल ब्राइटर और 100 पिक्सल डार्कर, 100% की वैल्यू वैल्यूज है, 100 वैल्यू ब्राइटर पिक्सल्स की, 100 वैल्यू डार्कर पिक्सल्स की। अब वो ब्राइटर में जो है और वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं जैसे जैसे आप अपने लिए बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। सो ये हमारे पास ऑप्शंस है। ओके, फिर यहाँ पे हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द कंटीग्युअस। ठीक है। कंटीग्युअस क्या है कि यहाँ पर जब मैं इसको चेक रखा हुआ है, तो जब मैं क्लिक करूंगा तो एक कलर की जहां पर एज खत्म हो जाएगी इस वैल्यू को देखते हुए, उससे आगे वो सिलेक्शन नहीं लेके जाएगा। ठीक है, बाउंड्री बना देगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कंट्रोल डी किया, इसको हम देखें, एक बाउंड्री के बाहर वो नहीं है। हालांकि इस जैसा कलर शायद वो यहाँ से भी पिक कर सकता था, और मे बी फ्रॉम हेयर और मे बी फ्रॉम हेयर, राइट। तो क्यों नहीं कर रहा, इसकी वजह से वो एक बाउंड्री बना दी, उससे आगे वो नहीं सिलेक्शन पकड़ेगा। सो कंटिन्यूअस कर लेते हैं। जैसे वैसे इतनी अजीब सी बात नहीं करना चाहिए, जैसे किसी को ऐसी कोई बीमारी हो जाए, ऐसी सिकनेस हो जाए कि वो किसी को हाथ लगाने से, जैसे कोरोना हुआ था, ठीक है, तो बड़ी कंटेजियस किस्म की बीमारी है। ठीक है, ये वो वाला सीन है कि जब इसको ऑफ कर देंगे, ओके, तो आप क्लिक करेंगे उस जगह पे, वो देंगे जहां जहां से उसको इतने ब्राइट और इतने डार्क पिक्सल मिलेंगे इस कलर के, ठीक है, तो वो अब उसकी पिकिंग कर लेंगे। ठीक, तो अब इसको अगर हम कम करते हैं यहाँ से, लाइक 30 कर लेते हैं एंड देन क्लिक करते हैं, तो ये देखें वैल्यू कम होगी और हर फ्रेम के हर जगह से वो उसने पिक करना है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस, इसको ऑन कर लें जब आप लिमिटेड रखना चाहते हैं स्पेसिफिक एरिया पे, और अगर ऑफ करना है तो हर फ्रेम अपनी इमेज के हर जगह से वो वाला कलर पिक करना चाहते हैं, तो ये आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
इसको और बेहतरीन तरीके से समेटें बाय कॉलिंग अ फोटो फ्री करते हैं यहाँ से। कोई ऐसा ट्री जिसमें डिटेल जो है वो देखते हैं इसको, ये वाला ले लेते हैं। एक और ड्रैग करके इसको हम सेपरेट ओपन करेंगे, यहाँ पे लेयर्स के ऊपर क्लिक करके। अब देखेंगे ऑफ है, ठीक है। हम पहले ऑन करके देखते हैं। मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करके अगर हम गौर करें, ठीक है, तो यहाँ से मैं पेंसिल ले रहा हूँ, कलर जो है मैं रेड कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ये कलर ब्रशेस के लिए। सो अगर मैं वो बाउंड्री क्रिएट करूँ तो यहाँ तक ये देखें, ये आपकी ये बन रही है बाउंड्री, ठीक है ना। इससे आगे वो नहीं लेके जा रहा। हालांकि मैं ये कलर यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि जहां जहां से वो टैनियो का नया कलर आ गया है, जो कि हमारा जो इस कलर की टॉलरेंस वैल्यू से नहीं मैच हो रहा, तो उसने वहां से बाउंड्री लगा दी, उससे आगे सिलेक्शन नहीं गई। हाउ वार्ड कंट्रोल डी, ठीक है, और कंट्रोल जेड किया मैंने। तो कंटिगुअस को ऑफ करते हैं, सेम टूल लिया है, इसको क्लिक करते हैं। अब देखें, ठीक है, अब देखें आप उसने कितना एरिया आपका सेलेक्ट कर लिया। इसको हम यहाँ से ऑफ करते हैं, या आप इसको मास्क लगा लें। ये देखें, मास्क लगाया तो वो इन्वर्टेड मास्क लग गया। हमने लाइक रिवील्ड वाला लग गया। हमने क्या करना है, जो सिलेक्शन है वो मास्क हो जाए, वो खत्म हो जाए। सो ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे, कल मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड मास्क लगाने के लिए, सिंपल, ठीक है। वो आसमान वहां से चला गया। लेट्स पुट अनदर इमेज, फाइल, प्लेस, एम्बेडेड, इसके बैकग्राउंड पे लगाते हैं। यहाँ से ये इमेज हम लगा लेते हैं, ये थंडरस्टॉर्म वाली। इसको बड़ा करते हैं, एंटर प्रेस करके इसको क्लिक और ड्रैग करके नीचे लेके बढ़िया आके चेंज हो गया। अब देखें, ये विजिट किस्म का एक ग्रीन सा लुक आ गया, ब्राइट सा। वो क्यों है? क्योंकि आपकी टॉलरेंस की वैल्यू जो है वो कम थी। अगर हम इसको बढ़ा देंगे, वो ज्यादा पिक्सल्स कैप्चर करेगा, ज्यादा कलर्स कैप्चर करेगा, और मे बी वो आपकी टहनियों को और डैमेज कर, ठीक है। तो ये चीजें हैं। ये देखें, कलर्स कुछ रह गए। सो व्हाई नॉट हम इसको डिलीट करें, डिलीट लेयर मास्क एंड ट्राई अगेन विद मोर पावरफुल वैल्यू लाइक 50। क्लिक करते हैं और यहाँ से मास्क करते हैं। अब देखें, ठीक है। सो इट्स गेटिंग बेटर। बट एक और चीज, जो बारीक टहनियां होंगी उसकी डिटेल खत्म हो जाएगी। पीछे स्ट्रीमिंग हो रही है, योर नेट इज नॉट। हाँ जी, स्ट्रीम ठीक है जी, इधर बताएं जरा। जो पीछे है आवाज आ रही है, हाउ इज दिस पॉसिबल? क्लियर है, कुछ लोगों के है, कुछ के नहीं है, ये मुझे नहीं आइडिया। आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। बिल्कुल ठीक है, वीडियो ठीक चल रही है, यस स्ट्रीम इज फाइन है सर जी। फेसबुक पर ओके, फेसबुक पर चले जाएं, जिसको थोड़ा सा मसला आ रहा है फेसबुक पर चले जाएं। बैक टू आवर थिंग। अच्छा, इसमें ना हमारे पास, अगर आप इसको नहीं लगाते और इसको सीधा डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये अगर एक 2 पिक्सल का मसला आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक क्या कहते हैं जी, मेटिंग में जाएंगे और डी फ्रेम का ऑप्शन है, ठीक है। लेयर के मेन्यू में जाके मेटिंग,
मेटिंग मैटिंग जो भी कहना है, डीफ्रेंच। और यहाँ पे देख लें आपने 1 पिक्सल करना है, 2 पिक्सल कितना करना है, सो हम 1 पिक्सल कर रहे हैं। देखिए ये, तो वो कर क्या रहा है बेसिकली, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो 1 पिक्सल वो आपका उड़ा देता है, डिलीट कर देता है। सो लेट्स अप्लाई बाय ई टू पी। ठीक है, वो जो व्हाइट व्हाइट थी वो 1 पिक्सल उसने खत्म कर दी। अब देखें, बेहतरीन रिजल्ट हो गया। नेट का मसला कैसे बदलेगा आज? लेट मी चेक नेट स्पीड का मसला है इसको। ठीक है, डाउनलोडिंग काम में 1 मिनट आया जी, 1 मिनट दे मुझे। कंटिन्यू करें सर? अरे ठीक है, मेरी तरफ सारा कुछ ठीक है यार, स्मार्ट टीवीज भी बांधना है, कोई नहीं कर रहा स्ट्रीमिंग वगैरह, कुछ नहीं कर रहा है ना जी। देखते हैं, नहीं तो आप सारे लोग फेसबुक पे चलें, कोई बात नहीं, फेसबुक वाली ठीक है। बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है मीटिंग, जूम पे इशू करता है। ठीक है, जिसका इधर ठीक है उधर आ जाए, जिसका नहीं। अच्छा, नेट खराब हुआ था वैसे थोड़ी देर के लिए, और स्ट्रीम डिस्टर्ब हुई थी। और जिसका ठीक है वो जूम पर है, जिसका नहीं वो फेसबुक पे चल रहा है, फेसबुक पे सही है। ठीक है, चलेगी। ये हमने अभी जो किया है, डीफ्रिंज किया है। अगर आपको ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आ जाती हैं आपके, और बैकग्राउंड जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ कलर्स रखता हो, तो आप इससे काफी मुस्तफीद हो सकते हैं। ठीक है, इस टूल के जरिए। लेट्स move the background of these hairs using select and mask। चाबी दे दी वापस से बताएं, चलें ओके, दोबारा बता ये दें। दे। अगर ये इसका तो होपफुली आपको पता लग गया होगा, टॉलरेंस की वैल्यू मैंने बनाई थी, मैंने क्लिक किया था। उधर उधर एक क्लिक बेवकूफ करने ने के बीबी बाद चेक किया दो आपने बार, यहाँ बोलता से मैंने तुम्हारा इसका बीबी लॉग अप है, के लिए थोड़ा डॉक्टर को डिलीट चेक कर कराओ। अच्छा। डॉक्टर के ठीक पास है, गया तो पीछे उसने ये ब्लड हमको ग्रुप कलर्स और ये ऐड सी करने और थे पता नहीं क्या फिलहाल क्या अभी। लिख कर दे तो दिया। ये है, और इसको बैक भी रखा। ठीक ये है, ब्लड टेस्ट करवा के और ना अभी जूम जाके करके रिपोर्ट्स लेके तो डॉक्टर को दिखाता हूँ क्या होता है। तो ये देखिए, ये एक वाइट सी लेयर सी बनी हुई है, बोला वाइट मान राउंड आ रहा है, इसको देखते फ्रिंज कहते हैं। तो इसको हम डीफ्रिंज करना हो, एक बारीक सी पिक्सल वाली जो आ रही है साइड ऑफ वाइट सी लाइन, तो वो कहते हैं, हम आपकी इस अपनी लेयर को सिलेक्ट करते हैं, लेयर के मेन्यू में मैटिंग और टिंग डीफ्रिंज, ठीक है, और 1 पिक्सल, और वो ओके बस कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है, वो 1 पिक्सल वहां से उतार देगा, खत्म कर देगा, वो -1 कर देगा उसकी सिलेक्शन को। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका एक तरीका है। अगर आपके सिलेक्शन के अराउंड एक वाइट सा अजीब सा बॉर्डर बन जाए,
वो आप 1 पिक्सल उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे एक और चीज है, सैंपल साइज है आपका, कलर का जो साइज, कलर पिकिंग का जो साइज है वो है, ठीक है। यानी 3x3 पिक्सल्स के एवरेज से आपने पिक करना है, 5x5 पिक्सल के एरिया से करना है 11, 31x31, 51 तो ये कलर की रेंज होगी ना, ये वो वाली चीज है कि उस एरिया को जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी जो 101 की एवरेज होगी, ठीक है, उस एवरेज कलर को उठा के वो आपके सामने वो कर देगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एवरेज क्या सीन है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, फिल्टर के मेन्यू में यहाँ से ब्लर और एवरेज का होगा यहाँ पे, तो ये एक एवरेज कलर है जो कि आपकी इमेज का निकला हुआ आता है, ये देखिए। ठीक है, सो वो क्या करता है कि स्पेसिफिक एरिया पे, जैसे 101 एवरेज का है तो उसका एक 101 का स्क्वायर से उसके अंदर जो एवरेज कलर आएगा उसको वो पिक करेगा। ठीक है, और पिक करने के बाद ये आपके पास जो है रिजल्ट आ जाएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ कैंसिल करके, ये देखें, आप देखें रिजल्ट क्या निकला है। सही है, अब मैंने क्या किया जी, ये क्लिक इधर कर रहा हूँ, देखिए वो क्या चीज लेके आ रहा है आपके सामने, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ये। सो ये आप ज्यादा उस कलर को आपने लेके आना हो अपनी सिलेक्शन में, अपने सैंपल में, वो जो क्लिक सैंपल लेते हैं, तो आप यहाँ से इसका एवरेज निकाल सकते हैं। सो बेस्ड ऑन योर एरिया, ये कलर ये हम तब डिसाइड करते हैं। सो बेस्ट वन इज पॉइंट सैंपल, जहां पे क्लिक किया वहीं से वो एरिया लेगा। ठीक है, उसी से एरिया लेगा। उसके बाद ये छोटे मोटे जो 3x3 हैं, 5x5 है, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके रेलिवेंट जितना भी कलर आपको दिखेगा वो, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा करते रहेंगे फिर आपका जो सिलेक्शन है उसका जो एवरेज एरिया वो बढ़ता रहेगा कलर्स। ये पॉइंट सैंपल ही मैं मोस्टली यूज कर रहा हूँ, तो अगर कभी जरूरत पड़े इस किस्म की हैवी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने की, देन वी कैन यूज दिस, अदरवाइज ये टूल बहुत रफ सिलेक्शन जनरेट करता है। ठीक है, किस तरीके से, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लेके आऊँ यहाँ पर, ये ले लेते हैं इसको, और ये सिंगल बैकग्राउंड सिंगल कलर्स में बहुत अच्छा वर्क करता है। इसको मैंने क्लिक किया है, ठीक है, करने के बाद यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड डिलीट कर देता हूँ। सो इसका रिजल्ट ये देखते हैं, ये जिसमें आपको दिखाना चाह रहा था कि दिस इज नॉट द राइट टूल टू मेक सिलेक्शंस, बट इतनी क्या कह सकते हैं, बिजी सिलेक्शन में, इतने बिजी एरिया में सिलेक्शन हो तो फिर ये टूल बहुत कामयाब है। जैसे ये पत्तों का है, रैंडम ही सिलेक्शन आनी थी और उसमें खराब भी हो जाए तो इट्स फाइन, बट द थिंग इज के जहां पर कस्टमर ने कहा है कि मुझे प्लेन सिलेक्शन चाहिए, जैसे आपने प्रोडक्ट ली है, वेफल्स बेच रहा है कस्टमर अपने बना बना के घर में, और कह रहा है मैंने अमेजोन पे बेचना है इसको, तो आप इसकी सिलेक्शन ले लें, चाहे उसने नीले बैकग्राउंड पे किया चाहे उसने व्हाइट पे किया, तो फिर ये टूल आपका कामयाब नहीं है, राइट। तो ये चीजें आपने समझनी है, ये हम इस मामले में, इस सिचुएशन में बहुत उम्दा चलेगा। ओके, चलिए अब सिलेक्ट मास्क करते हैं। दोनों टूल्स में आपको मैंने फर्क बता दिया, क्विक सिलेक्शन और ये। क्विक सिलेक्शन से आपका राब्ता दोबारा पड़ेगा जब आप सिलेक्टेड मास्क करेंगे। सो मेरा ये तरीका है कि आप सिलेक्टेड मास्क करके भी सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये आदत है कि आप सिलेक्ट सब्जेक्ट मैं पहले कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट की एक रैंडम और रफ किस्म की सिलेक्शन बन जाएगी अराउंड दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद मैं क्विक सिलेक्शन की मदद से बाकी एरिया को भी छोटा और ज्यादा और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है ना, ऐड कर लेता हूँ सिलेक्शन में, फॉर एग्जांपल दीज हेयर। ठीक है, मैं बड़ा छोटा कर लिया और ये हेयर्स मैंने ऐड कर ली, ठीक है, और ये वाला। चलें जी, ये हो गया, बाकी जो है बाकी एरिया काफी बेहतर है। अब मैं लगाता हूँ इसको सिर्फ मास्क, ये मास्क लगाया गया है तो जो डिटेल्ड थी, वो जो डिटेल आ रही थी पीछे वो खत्म होगी, वो जो बारीक बारीक से वो आ रहे थे आपके ना, तो उसको समझने के लिए हम ये ऑल्ट का बटन प्रेस करके को दिखा रहा हूँ। ठीक है, कुछ तो उसने डिटेल पकड़ी है, कुछ नहीं पकड़ी।
कंट्रोल Z कर रहा हूँ इसको, ठीक है, और मास्क को दोबारा लेके आते हैं। एक ये तरीका है। अच्छा जी, दो किस्म के हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन हैं सिलेक्टिंग मास्क के। एक है कलर के साथ, यानी कि डिफाइन रिफाइन एजेस के वाला, और दूसरा सिलेक्टेड मास्क है। दोनों में फर्क कोई नहीं है, लेकिन कुछ पुराने वर्जन यूज कर रहे हैं आप में से, कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसमें सिलेक्टेड मास्क शायद ना हो, यहाँ पे रिफाइन एज लिखा हो। उसको एक्सेस करना है आपने लेटेस्ट वर्जन में। तो सिलेक्ट के मेन्यू में जाना है, शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेना, प्रेस करके रखना है और सिलेक्टेड मास्क के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपका वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपका जूम का ऑप्शन है, यहाँ पे आपका जूम का ऑप्शन है, और यहाँ पर हैंड टूल है। जूम मतलब क्लिक और ड्रैग, ठीक है, और यहाँ पर ये हैंड टूल, और वो भी आप, मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए हो, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पर रिफाइन एज में दो ऑप्शन हैं, रिफाइन रेडियस और रेज रिफाइन। पहले रेज बता देता हूँ। रेज क्या करता है कि आपकी यहाँ पर जो सिलेक्शन हुई हुई है, कि जो हमने बनाई थी, उसके अंदर से मजीद एरिया को रिमूव करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें रिफाइंड रेडियस चाहिए। अब रिफाइंड रेडियस क्या करता है कि आपकी ये जो मजीद सिलेक्शन है उसको ऐड और माइनस करता है, मतलब ऐड करके रिफाइन करेगा एजेस को डिटेक्ट करते हुए। तो क्लिक और ड्रैग करेंगे, ये देखें पीछे से एरिया दिखाना शुरू करेगा, और मैं यहाँ से ये वो वाले बाल भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि पीछे मेरा एरिया कौन कौन सा था। तो उसके लिए बने हैं व्यूज। ये व्यू मोड, फॉर एग्जांपल ये ओवरले कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओवरले करने के बाद अगर मैं इसको उठाऊं तो यहाँ पर डिटेल और भी है। ब्रश थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्लिक और ड्रैग करते हैं, ये देखें आपके बालों की बाकी डिटेल भी आना शुरू हो जाएगी। ये ठीक है। इसके अलावा व्यूज हैं खाली, यानी कि ऑन ब्लैक कैसा दिखेगा, ऑन व्हाइट कैसा दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट पे कैसा इफेक्ट है, ऑन लेयर्स के ऊपर कैसा दिखेगा, यानी खाली ट्रांसपेरेंट लेयर के ऊपर आपका रिजल्ट कैसा आएगा। ये पूरी लेयर को रिवील करेगा। मार्चिंग आर्ट्स आपको दिखाएगा कि कौन सी सिलेक्शन बन रही है आपकी, ठीक है। सो ओवरले ज्यादा बेहतर है रिफाइन एज में, और इसको हम क्लिक और ड्रैग करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा आपने रिफाइनिंग करनी है, कितनी रिफाइनिंग करनी है। तो ये ऑलरेडी हमारा बहुत सा वो हो चुका था, ठीक है, और यहाँ से ये हमने कर लिया, ठीक है जी। स्पेस दबा के जूम आउट करें, जूम आउट करके हम यहाँ पे आते हैं और उसको क्लिक और ड्रैग करके जो हिस्सा आपका नहीं आ रहा सिलेक्शन में, या आपको पहले में दिखाई दे रहा है और आप चाहते हैं इंक्लूड हो जाए, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। क्लिक और ड्रैग करते हैं, वो रिफाइन करता रहेगा जिसको डिटेक्ट करते हुए। यहाँ पर रखा, अब और लेके चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ मसले आएंगे कलर्स को लेके, ठीक है। तो वो भी हम सेट कर सकते हैं जी बाय एडिंग द रिफाइन रेडियस टूल। काफी बेहतर हो गया। ओके जी, अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पर कुछ मजीद सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, हमारे पास है शो रेडियस, ठीक है। शो रेडियस मतलब कि जो आपने ब्रशेस किए हैं, रिफाइन किया है, ये वो वाला चीज है। हमने यहाँ से नहीं किया तो उसको भी दिखा दिया, ये एरिया आपका है। अब ये वाला जो रेडियस है, ये आपका एरिया है जो आपने रिफाइन किया हुआ है। इसकी और रिफाइनमेंट करनी है आपने, यहाँ से हम वो क्लिक और ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं। देखिए इसने अब थोड़ा सा और रिफाइन किया, और कर लेते हैं, ठीक है। ये इसमें रिजल्ट में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। आप इसको ऑफ कर दें, फिर आपको ज्यादा क्लियर आएगा। इसको मैंने ऑफ किया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसका हल्का थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं होता, बिल्कुल मामूली सा, ठीक है। और ये आपका जो है जस्ट आपकी गाइड के लिए, ये आपका जो रेडियस आपने रिफाइन किया है ये वो दिखा है। इससे लेना देना कुछ नहीं है आपके इमेज का, या जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका कोई नहीं है, जस्ट आपको बता रहा है क्या हरकत हो रही है इमेज के ऊपर, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल व्यू है जो आपका रिजल्ट आ रहा है।
दैट्स ऑल। स्मार्ट रेडियस भी है, ये आपका जो रिजल्ट है बहुत करीब कर देता है, ठीक है ना, स्मार्ट रेडियस। ठीक है, इसको बकायदा मैं सिलेक्टेड मास्क पे समझाऊंगा, यहाँ पे इतना कोई खास वर्क नहीं कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा उसने किया है कि आपकी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा जो सिलेक्शन थी रिफाइन वाली पास कर दिया उसको। ठीक है, यानी कि स्मार्ट का वर्ड तब हम यूज करते हैं जो टास्क आपका स्मार्टली छोटा कर दे या कंप्लीट कर दे या मिनिमल कम कर दे, वक्त कम कर दे। ठीक है, या वो चीज जल्दी हो जाए तो वो हम कहते हैं यार बड़ा स्मार्टली वर्क किया। इट मीन्स होता है क्विक हो गया, जल्दी हो गया, इंटेलिजेंट वाइज ज्यादा जल्दी हो गया। तो इस तरीके से हम ये इस वर्ड को यूज करते हैं, तो ये वो वाला स्मार्ट है। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर एजेस को स्मूथ करना है। तो अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं, इसको मैं ऑफ कर रहा हूं, जो आपके एजेस को स्मूथ करना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ से नहीं आपको पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा ब्लैक एंड व्हाइट हम करें। ब्लैक एंड व्हाइट किया मैंने, पहले देखें एजेस आपकी कैसी हैं, और मैंने इसको जैसे स्मूथ करना शुरू किया है, या आपका रिजल्ट स्मूथ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वो इमेज के ऊपर इफेक्ट डिफरेंट पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये लोड कर रहा है ब्लैक ऑन ब्लैक, ये देखें यहाँ पे करके देखते हैं, और स्मूथ हमने कम किया है, और अब देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका व्यू चेंज करके देखते रहा करें कि किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है डिफरेंट बैकग्राउंड। इसको मैं स्मूथ नहीं करता क्योंकि मुझे जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा शार्प चाहिए। सो फेदर है, फेदर मैंने आपको बताया क्या करता है, जिसको सॉफ्ट करता है। आपने कितना सॉफ्ट करना है, तो इतना हमें नहीं सॉफ्ट करना है कि नीचे से ओरिजिनल बैकग्राउंड दिखना शुरू हो। सो हम इसको फेदर को ऑफ कर देते हैं। कंट्रास्ट है कलर्स वाइज। ठीक है, उस रिफाइन को कितना आपने कंट्रास्ट देना है। मैं इसको ज्यादा अगर करूंगा तो ये देखिए ये इतना वो निकल आएगा, और जो बारीक माइनर डिटेल थी बिल्कुल ही खत्म होगी। सो ये अगर अगर आपको चाहिए कुछ ऐसा रिजल्ट, ठीक है, तो फिर हम जो है 1-2 पिक्सल 1-2% जो है वो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज मैं ये रिकमेंड नहीं करता। 1 पिक्सल 1% ये इतना काफी, इसके बाहर नहीं। शिफ्ट एज क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल हमने रिफाइनमेंट की है उसको कितना बढ़ाना है, कितना उसमें और एरिया इंक्रीज करना है अपने। मसलन जब हम खड़े होते हैं एंड यू वांट टू जंप, ठीक है, और वो एक स्टेप लेते हैं, या वो जंप एरिया जितना आप आगे शिफ्ट हो जाते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट है कि आप जंप लेके कितना आगे शिफ्ट होना चाहते हैं और कितना माइनस पीछे जाना चाहते हैं। तो ये वाला अगर थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूंगा तो देखें वो एरिया कितना पावरफुल होना शुरू हो गया। वो बहुत डिटेल शो हो रही है, लेकिन नीचे से बैकग्राउंड भी दिखना शुरू हो गया। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट ये वाला वर्क करता है। जैसे मैं माइनस की तरफ जा रहा हूँ, देखिए कितना जबरदस्त हो गया, आप फील हो रहा हो कि यार ये बहुत है, लेकिन उसने आपका एरिया काटने शुरू कर दिया, खत्म करना शुरू कर दिया, ये ऐड कर देगा। ठीक है, सो ये आपने बड़ा केयरफुल इस चीज को यूज करना है जब आपकी डिटेल अगर खराब आ रही है, बहुत ज्यादा वाइट आ रही है, और आप चाह रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा रिफाइन की जरूरत, तो आप एज को माइनस कर दें हल्का सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा करेंगे तो ये बाल ही खा लेगा आपके। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट खाना शुरू कर देगा। सो ये -10 to 14 अब यहाँ से इसको हम आगे बढ़ते हैं, और टू सिलेक्शन है। आप इसकी सिलेक्शन बन जाए इस लेयर की, ये वाला जो हमने किया है, और मैनुअली मास्क लगाना है, या आप इसी लेयर को लेयर मास्क लगा दें, या इसकी न्यू लेयर बना दें सिलेक्शन की, और उसके बाद ये न्यू लेयर विद लेयर मास्क आ जाए, या आपकी ये वाली जो सिलेक्शन है न्यू डॉक्यूमेंट में शिफ्ट हो जाए, या आपकी नई डॉक्यूमेंट बन जाए और साथ उस डॉक्यूमेंट में लेयर मास्क लगे इस वाले को। तो हम लेट्स अज्यूम कि ये वाला न्यू लेयर विद लेयर मास्क करते हैं कि इसी के ऊपर एक लेयर आएगी और कम मास्क लगा होगा। ठीक है, ये उसका मास्क लगा और हमने वो अभी बहुत चीजें हमने ये किया ही नहीं, ये वाला एरिया रिफाइन वो जरूरी था करना, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ उसको हम कैसे फिट कर सकते हैं। इसके नीचे सॉलिड कलर ऐड करें, इसके ऊपर सॉलिड कलर, ये देखिए ओके प्रेस कर देते हैं। रेड कलर इसलिए किया कि आपको दिख रहेगा कहाँ कहाँ से हम और चीजें स्टोर करते हैं। अब देखें यहाँ पर ये आपका शोल्डर खराब है, कलर ये डैमेज हुआ हुआ, ठीक है, और इसके अलावा ये जो फॉग सी बनी हुई है ये अननेसेसरी है, हमें नहीं चाहिए। और देखें ये ग्रीन ग्रीन आ रहा है, और देखते हैं कि यहाँ पर हम ये ठीक है, यहाँ से ये भी ग्रीन ग्रीन आ रहा है, बाकी ठीक है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सही है। तो ये ब्लू एरिया ये भी हो गया। ठीक है,
अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें आपके पास एक और टूल हमने स्टिक किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ। क्लिक करना है और उसी तरीके से आपने सिलेक्टेड मास्क पे चले जाना है, रिफाइन है, शिफ्ट का बटन दबा के। उसका मकसद क्या है? डीकंटामिनेट, समझ रहे हैं? ऐसे मैं क्लिक करूंगा, देखें वो आपका एरिया काफी हद तक सेट होना शुरू हो जाएगा, जो ग्रीनरी है वो खत्म होगी। इसको मजीद एडवांस कर सकते हैं, अमाउंट बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किए हैं, ये देखें, ये वाला रिफाइन करना पड़ेगा, इसको क्लिक और ड्रैग करके हम रिफाइन कर सकते हैं। सही है। और इसके अंदर ब्रश भी कर सकते हैं, तो यहाँ से क्लिक और ड्रैग कर लेते हैं। अभी अभी वो, ये देखें, ठीक है, वो थोड़ा प्रोसेस लेता है, इमेज काफी बड़ी है, इस वजह से 4000 पिक्सल्स दिख जाते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। ये ग्रीन चला गया और ये व्हाइट व्हाइट आपने खत्म कर दिया, ये व्हाइट भी चला गया। और यहाँ पे भी था, ये जो प्लस का आइकन है इसको रखना है और क्लिक और ड्रैग कर, फिर उस कलर के ऊपर वो ऑलरेडी खत्म कर देगा उसको। ले जी, ये जो आप में से कह रहा था व्हाइट कलर दिख रहा है, वो इस तरह से हमने डीकंटामिनेट को समझे, बहुत पावरफुल है। हमने इसको कर देना ऑफ। ऑफ किया है तो ये देखें ग्रीन आपके वो पैचेस से दिखना शुरू हो गया, नीचे से कलर जो है वो कास्ट हो रहा था ग्रीन वाला, वो दिखना शुरू हो गया। लेट्स गो टू अदर पार्ट ऑफ द इमेज जहां पे ये ग्रीन एरिया आपको दिख रहा था, दिस वन। इसको डीकंटामिनेट कर रहे हैं, देखिए ऑटोमेटिकली उसको रिफाइन कर देता है ब्लैक कलर, है ना? है ना? यहाँ पे देखें, जो व्हाइटनेस भी खत्म होगी इसके अंदर। हम इसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, अच्छा और जबरदस्त किस्म के ब्लैक कलर निकालने के लिए या मैचिंग कलर्स निकालने के लिए यहाँ से भी रिफाइन की जरूरत है, बट टेंशन नहीं लेनी, समझ लें, इसको कर लिया, क्लिक और ड्रैग करना है, इसका ये भी हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये ले। अब ये डीकंटामिनेट, इसको हमने इतना नहीं करना होता, और ये बेसिक कर क्या रहा है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके कर देते हैं, ये इतना रिजल्ट काफी है, ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद अब ये देखें, ये तो बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। ये वाला पहले था तो ये तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा था, स्पेशली ऑन ब्लैक, ठीक है। और ये वाला तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्लैक के ऊपर, काफी आप डिटेल्ड है। और ये फॉग है, ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे खत्म करें, ठीक है ना? तो ये बैक टू हम कोई और कलर शार्प सा ले आते हैं, येलो टाइप, ब्लू टाइप कर लें, ठीक है। अब ये हुआ क्या है कि इसने आपके बालों में मैचिंग कलर ऐड कर दिया। राइट क्लिक करें, डिसेबल मास्क करके इसके ऊपर राइट क्लिक, डिसेबल लेयर मास्क, ये देखें। सो उसने उसके अंदर मैचिंग कलर आपके बालों में ऐड किया, की वजह से वो मास्क ने आपका वो जो ओरिजिनल मास्क था उसने उसको रिप्लेस किया हुआ है, इसके अंदर वो क्लिप किया हुआ है उस चीज को, और वो आपके बहुत जबरदस्त किस्म की सिलेक्शन बाहर आएगी। ऑन द अदर हैंड इसमें हमने डीकंटामिनेट नहीं किया था, तो ये रफनेस और ये जो फ्रिंज किस्म का आ रहा है रिजल्ट, ये आया हुआ था। सो डीकंटामिनेट ये करता है, और ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा खराबी आएगी, ठीक है। तो लेट्स ट्राई अगेन, इसको सिलेक्ट करना है और ये जो ऑलरेडी है इसको हम और कर लेते हैं, वर्स्ट करने के लिए रिजल्ट को डीकंटामिनेट कर दिया है और इसको बढ़ा दिया, ओके कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक, डिसेबल, अब देखें, ठीक है, वो ऐसा लगता है जैसे काला रंग ऐड कर दिया बालों में, और ऑब्वियसली इसने काला रंग ऐड किया, सही है। अब इसका एक और भी तरीका है, इसको ऑफ कर देंगे, बिल्कुल फ्लॉप है। इसके जो बाल हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर तो आपके पास बैकअप है, हम वी कैन प्ले विद द मास्क एज वेल विद ब्रश वाइट और ब्लैक। इसका एक फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको, ये एक डेफिनेशन है, वो कोई बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में लिख के, मास्क जब जहन में आए तो क्या आना चाहिए? जबरदस्त, ठीक है जी, ब्लैक हाइड्स वाइट रिवील्स, और ये यहाँ पर अब हम वही काम करने वाले हैं।
अब यहाँ पे देखें, उससे पहले डिकंटेमिनेट मैन्युअली करना हो तो कैसे करेंगे? ये आपने अपना इमेज ओरिजिनल सेलेक्ट कर लेना है आफ्टर मास्किंग, एंड देन जहां पर आपको लग रहा है कि ये मेरे बाल जो हैं वो क्या कहते हैं जी, डार्क होने चाहिए, तो दो फॉर्मूले हैं। एक तो आप अपना ब्रश ले लें, वैसा ब्रश लेके ब्लैक कलर का, ठीक है, यहाँ से ये कलर पिकर आता है आपका, ये रहा जी कलर पिकर की तरफ ये, और इसको इस कलर इस किस्म का बाल चाहिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तो ठीक आ रहे हैं, इसको मजीद आप ब्लैक करना चाह रहे हैं, यहाँ से ये कलर पिक कर लेंगे तक, और उसके ऊपर ही इमेज के ऊपर ही जो है ना आप ब्रश करना शुरू कर देंगे। बट ये तो अच्छा नहीं लग रहा, ये तो फ्लैट कर दिए। तो फ्लैट की बजाय आपने यहाँ से मोड जो है वो कलर कर लेना, और ये अब कलर करना शुरू करें, ठीक है ना। सो वो का जो मोड है वो उसका कलर करना शुरू कर देगा। लेट्स ट्राई विद समथिंग मोर डार्कर कलर, ठीक है, तो ये देखें हम ब्लू करना शुरू कर दिया इसमें, ठीक है। वो डार्क कलर था इसमें, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आपका वैसी चीजों को डार्क करना शुरू कर देगा, ये देखें। लेकिन इस बार ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करेंगे, और ये बाल आपके ब्लैक हैं, तो ये कोई भी कलर है, मल्टीप्लाई से वो सेम कलर लेंगे यहाँ से, मिलता जुलता, और ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए हम मैनुअली डिकंटेमिनेट कर रहे हैं इसको। सो अगर मैं राइट क्लिक करूँ यहाँ पर और डिसेबल करके दिखाऊं, तो ये बेसिकली हम उसके अंदर कलर ही फिल कर रहे हैं। ये देखिए ये वाला, जितना मर्जी बाहर की तरफ ले जाएं, बट जैसे इसका मास्क इनेबल करेंगे, वो जो क्लिप हुआ हुआ मास्क है जो हमने बनाया, वो आपके बड़ा जबरदस्त बालों को सेट कर देगा, ठीक है। अब ये वाला एरिया है, एंड ऑब्वियसली इसको भी हम ब्लैक कर सकते हैं, ये देखिए, इसको भी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें डिटेल में जरूरत है कि हम इसको रिफाइन करें, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये और बाल हमने ब्लैक कर दिए, और डिटेल सामने आ गई, ठीक है। सो ये कंडीशनल वाइज है, जरूरी नहीं है कि आप हर इमेज के साथ ये करें, ऐसा भी नहीं है। तो जिस तरह का बैकग्राउंड होगा उस किस्म की सिचुएशन को लेके हम ये यूज करेंगे। और ये क्यों ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, कि समटाइम होती है कि वो डायना आ जाती है कि मैंने एल्बम आर्ट बनाना, मेरा बैकग्राउंड रिमूव कर दो, और उसके बाल बिखरे होते हैं, फिर आपको इस तरह की चीजें जरूरत पड़ती है कि आप सिलेक्टेड मास्क के थ्रू उसका बैकग्राउंड रिमूव किया जाए, उसमें कुछ बाल खराब हो गए तो उसको रिफाइन किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास है। ओके जी, अब हम चलते हैं ये चीज क्यों आ रही है। अगर तो ओरिजिनल में हमारे पास था बाल वहां पर, ये देखें, तो फिर तो आपको ब्रश के साथ वर्क करना पड़ेगा, ठीक। और अगर नहीं, तो फिर आपको जो है ये डिकंटेमिनेट की वजह से कलर बहुत ज्यादा उसने ना यहाँ से पिक कर ली। मैं आपको राइट क्लिक करके डिसेबल करवाता हूँ, ये देखिए, इसको हम फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम फिक्स नहीं कर सकते, इसको आपने फिक्स तब करना था जब आपके पास फर्स्ट टाइम मास्क आया, ये वाला, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम मास्क आया था आपका ये वाला, तो इस वक्त कलर आपके बिल्कुल ठीक थे, तो आपने यहां पर इसकी रिफाइनमेंट करनी थी। सो लेट्स गो टू सिलेक्टेड मास्क राइट नाउ। अब हम चलते हैं सिलेक्टेड मास्क के ऊपर, ठीक है। इसको हम डिसेबल करते हैं, डिलीट करते हैं, और इस सारे प्रोसेस को हम कर लेते हैं डिलीट, या एक को डिलीट कर लेते हैं, एक को हम रहने देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी मेन जो हम सीखने वाले हैं, सेम आपको वही चीजें मिलेंगी, थोड़े से एडिशन किए इन्होंने टूल्स के। और यहाँ पर अगर हम जाएं सिलेक्टेड मास्क के ऊपर, पहले आप सिलेक्ट सब्जेक्ट कर लें, और उसके बाद सिलेक्टेड मास्क कर लें, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सारी सिलेक्शन बनी हुई है, बट यहाँ पे वो चीजें स्किप हो गई जो हम करना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन परेशान नहीं होना, सबसे पहले आपको दिया ही क्विक सिलेक्शन है इन्होंने, आपको ब्रश भी दिया हो, दोनों टूल आपकी चीजों को सिलेक्शन को ऐड और माइनस करने के लिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ब्रश छोटा कर लिया मैंने, यहाँ से ब्रश छोटा कर लें जितना भी आपका, और सिलेक्शन में वो चीजें लेके आ सकती हैं। अभी फिलहाल से सिलेक्शन में लिए हैं, हमें रिफाइन नहीं कर रहे, सिर्फ लेके आ रहे हैं। अच्छा ये जो कम कर रहा है मुझे, ये सही प्रॉपर नहीं आ रहा है। सो वी हैव ब्रश, ये वाला टूल अभी नहीं करना, ब्रश टूल। ब्रश टूल आप क्लिक और ड्रैग करके चीजों को ऐड कर सकते हैं, जबकि क्विक सिलेक्शन कहता है बेस्ड ऑन योर
एजेस कलर्स जो आते हैं उनकी एजेस को देखते हुए वो पिक करता हुआ आपको लेके आता है। ठीक है, यहाँ पर ले काफी हद तक ठीक है। यहाँ ये क्यों ट्रांसपेरेंट हुआ क्योंकि व्यू हमारा वो वाला था, अनियन स्किन वाला। इसकी ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सही है। अब ये हमने इतना वो कर लिया था ग्रीन ग्रीन, वो हम रिफाइन से सेट कर सकते हैं। हम इसको भी ले आते हैं अपनी सिलेक्शन में, इसको भी ले आते हैं। कुछ चीजें मैनुअल सेलेक्ट करनी होती है, मतलब हम चाहते ही नहीं थे कि ये बाल यहाँ पे आए, बट अगर फिर भी आप चाहते हैं तो वो फिर थोड़ी सी मेहनत आपकी डबल ट्रिपल हो जाती है। ये चीजें मैनुअल कर सकते हैं हम पेन टूल से या पॉलीगोनल लैसो टूल से। हम सिर्फ अभी बालों के साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी। और थर्ड वन जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। ये तब वर्क करेगा जब आपने सिलेक्शन नहीं ली होगी और सीधा सिलेक्ट एंड मास्क के ऊपर क्लिक कर दिया। और फोर्थ वन जो है आपने कोई एरिया ऐड करना है सिलेक्शन के थ्रू। फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू ऐड दिस काइंड ऑफ एरिया इन माय सिलेक्शन, और ये मैंने ऐड कर दिया, बट हमें चाहिए नहीं था, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि हमने सेलेक्ट सब्जेक्ट करके पहले ही वो चीज रिफाइन कर ली थी। ठीक है, और इसके बाद हैंड टूल है, लेट्स कैंसिल दिस और कंट्रोल डी करता हूँ सिलेक्शन लिए बगैर। अब हम सिलेक्टेड मास्क चलते हैं। okay, अब यहाँ पे देखें सिलेक्ट सब्जेक्ट आ गया, क्लिक करेंगे आपके पास वही चीज आ जाएगी सामने। अब वो मिसिंग है, वो मैनुअल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोबारा से मैं कंट्रोल डी करता हूँ। अब यहाँ पर क्विक सिलेक्शन, क्लिक और ड्रैग करके आप एरिया को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। वाई इज टेकिंग सो मच टाइम? 4000 इमेज की वजह से। ठीक है, ये और हमने बाल ऐड कर दिए इसके अंदर और थोड़ा सा ब्रश छोटा कर लिया, और ये जो डिटेल माइनस थी ये भी ले हैं बीच में, और ये वाला भी काम कर लिया। ये देखिए, ठीक है। सो एक सिलेक्शन प्री सिलेक्शन होगी, क्या आप पहले लेके आ जाएं और सिलेक्शन लेकर फिर यहाँ पे रिफाइन कर लें, या आप इधर लाके सिलेक्शन कर लें और फिर रिफाइनमेंट कर लें। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप पॉसिबल है। लें जी, तो हमने यहाँ पर एक और पावरफुल टूल इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया लेटेस्ट वर्जन में, और वो इसी तरीके से हम सिलेक्ट सब्जेक्ट पे जा रहे हैं और सिलेक्ट एंड मास्क पे चलते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम क्लिक करते हैं यहाँ पे रिफाइन हेयर। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है थोड़ी सी और कम करते हैं, हल्की सी लेके आते हैं, और ये रिफाइन हेयर के ऊपर हमने क्लिक कर, ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली आपके बालों को रिफाइन कर दिया। बीच में उसने ये लेके आया ना, ये देखिए ये जो ट्रांसपेरेंट हुआ है नीचे से, ये फाइन किया इस वजह से आ रहा है। हम इसको फिल कर सकते हैं, वो एंड पार्ट है इस चीज का, इंतहा है वो इस चीज की, हम इसको और कैसे रिफाइन कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये ब्रश है, अब ब्रश ने क्या करना है कि आपकी चीजों को माइनस यानी कि ब्लैक और ये रिवील, व्हाइट और ये माइनस, आपने ये प्लस माइनस वाला ये सीन है। तो मैं यहाँ से ऐड करना चाह रहा हूँ, तो ये ऐड प्लस का साइन, और ये देखिए आपकी डिटेल वापस आना शुरू हो जाएगी। और इस तरह नहीं करना, इस तरह करोगे तो वो बाकी चीजें भी आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना, देखें बैकग्राउंड भी आना शुरू हो जाएगा। सो बिल्कुल पास पास से जितना एरिया आप चाहते हैं, ये देखिए। ठीक, ओके जी। ये रिफाइन हेयर वाला आपको समझ आ गया कि ऑटोमेटिकली बालों को रिफाइन कर देता है अगर वो उसको हो। अगर ये नहीं यूज करना तो फिर हमारे पास आता है ये रिफाइन एज कलर। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि हम रिफाइन ना करें और मैनुअली कर लें। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बहुत जबरदस्त, इसने ऑलरेडी रिफाइन किया है, इसे यहाँ पे जरूरत नहीं है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लिक और ड्रैग करना शुरू किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर उसने रिफाइनमेंट शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ये एक अजीब सी सिचुएशन बन गई है कि वो बहुत ज्यादा फुल काम कर रहा है। तो ये कर रहा है कलर अवेयरनेस वाइज। अगर हम कंट्रोल Z करें तो हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे और मौजूद हैं। कलर अवेयर के कलर्स को देखते हुए वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है और फिर रिफाइन कर रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट वेयर कि आपके ऑब्जेक्ट वाइज कर रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओके कर दें। अब हमारी सिलेक्शन और तरीके से होगी। ठीक है, क्लिक किए, अब देखें और भी पावरफुल हो गया। फिर उसने उसको जैसे हमने रिफाइन हेयर किया था, ठीक है ना, वो वाला सीन हो गया। और डिटेल जो है वो सारी आएंगी डेफिनेटली, लेकिन साथ ट्रांसपेरेंसी भी इसकी बालों की होती रहेगी जैसे हमने रिफाइन किया था।
सो ऑब्जेक्ट वाइज उसको डिटेक्ट करता रहेगा एंड रिजल्ट आपके सामने आता रहेगा। एंड देन यहाँ से ब्रश मैंने बढ़ा ली, इस वजह से ऐसे जो है ना फौरन आपके सामने ये चीजें हो रही है। ये देखें बहुत खराब कर दी हमने, ये नहीं चाहिए था। कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आप चेक कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी चीजें वैसी हैं, देखें रेडियस आ गया, स्मूथनेस, फेदर, कंट्रास्ट, शिफ्ट एज, नीचे स्क्रॉल करें तो डीकंटेमिनेट और सिलेक्ट, ठीक है जी। दोबारा ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं जी। कलर अवेयर करते हैं, कलर वाइज लेके आना चाह रहा था, सिलेक्शन उसने उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया है एंड जहाँ पे रहता है वो हम देख सकते हैं जी। और इसके बाद यहाँ से हम मार्चिंग आर्ट सकते हैं, सिलेक्शन वाइज आपकी बन गई। ओवरले आ गया, ठीक है, ओवरले वही चीज है लेकिन इस बार हमारे पास कलर आ गया, ठीक है। आप का कलर वाइज ओवरले डिसाइड कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी 100% पे कर लें, आपको बैकग्राउंड दिख जाएगा। ये देखें कलर अवेयरनेस की वजह से हम इसको फिक्स कर सकते हैं। क्लिक और ड्रैग किया है, ठीक है। और यहाँ पर इसने क्या किया, ये क्यों वापस आ गया, यहाँ से हम इसको माइनस कर सकते हैं। क्लिक और ड्रैग किया, ये वाला ब्रश के थ्रू ये हमने माइनस कर दी, लेकिन वो बालों की डिटेल भी चेक की है। इसको कैसे लेके आएंगे जी, यहाँ से ब्रश छोटा, क्लिक और ड्रैग, वो फिर आना शुरू हो गया। ओहो, अब ठीक है, चले अब सही, इसको हम खत्म कर लेंगे वैसे। ओके जी, व्यू वाइज हम बात कर रहे थे, ऑन ब्लैक कैसा दिखेगा आपका रिजल्ट, ये देखिए। और इसके अलावा जी हमारे पास है ऑन वाइट कैसा दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट वाइज जो मास्क है वो कैसा दिखेगा, और उसके बाद ऑन लेयर्स, ठीक है जी। तो ये चीजें ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको जो स्लीपिंग का ऑप्शन आ रहा है आपको कि ये बोर लग रहा है, बट जैसे ही आपके पास कस्टमर आएगा ना ऐसे बालों वाला, फिर आपने कहना सर ये तो बोर नहीं लगा, या फिर यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलें जी, अब इसको फाइनल स्टेजेस पे लेके चलते हैं। काम वही है यहाँ पर, हमारे पास ये कर लेते हैं हम ऑन ओवरले, ठीक है, या ऑनियन स्किन, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा यूं कर लेते हैं ट्रांसपेरेंस वाइज एंड देन you decide your overlay, obviously रेड कर लेते हैं, रेड ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये रेडियस है आपकी सिलेक्शन को का रेडियस बढ़ाने के लिए, ये देखें, ठीक है, हल्का हल्का उसमें फर्क आएगा। सो एज देख सकते हैं हम यहाँ पे क्लिक करके, ये कर क्या रहा है बेसिकली, आपकी ये रिफाइन कर रहा है रेडियस को। स्मार्ट करना है तो वो पास पास कर देगा उसको, ठीक है। और यहाँ से हम इसको वापस लेके चलते हैं रेडियस को। यहाँ से स्मूथनेस है, स्मूथनेस कितनी बढ़ानी है हमने अपने ऑब्जेक्ट की, यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं। ये देखें अब यहाँ पे आपको पता लगेगा स्मूथनेस, ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट प्रीव्यू है और कुछ नहीं है, ये वाकई इस तरह का इफेक्ट आपकी सिलेक्शन में आएगा अगर आप करेंगे। ग्रीन कलर अभी भी शो, क्योंकि हमने उसके ऊपर वर्क नहीं किया, ठीक है, अभी करेंगे तो हो जाएगा सेट। लेकिन यहाँ से ये फेदर वगैरह था, फेदर आपने अगर अपनी इसको सॉफ्ट करना है, कंट्रास्ट वाइज कलर को स्ट्रॉन्ग करना है, ब्लैक को ज्यादा ब्लैक, व्हाइट को ज्यादा ब्लैक, व्हाइट करेगा और वो जो डिटेल थी माइनर वो खत्म हो जाएगी। तो इसको ध्यान से शिफ्ट एज क्या कर रहा है, ये देखिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ और ये आपकी स्ट्रॉन्ग कर रहा है उस चीज को, एज को, और ये कम कर रहा है, सही है। इसको इसके बेहतर ये रिजल्ट है कि आप इसको ऑनियन ओवरले पे देख लें, ठीक है, या ऑनियन स्किन पे देख लें, सिर्फ उस चीज को रिफाइन करने के लिए देखें। माइनस करेंगे नीचे से और आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, जो रेड है इस वक्त ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एंड देन डीकंटेमिनेट आता है उसी तरीके से, आप इसको क्लिक करें और ये आपके बालों के अंदर उसने वो ब्लैक सा कलर फिल कर दिया हर जगह पे। ये वाला इसलिए आ रहा है कि हमने खत्म नहीं किया, पहले वाला रिजल्ट हमने सेव करके रखा हो। और ये देखिए ये डीकंटेमिनेट से पहले आपने रिजल्ट देख लेने हैं सेव करके, उनमें से फिर जो नहीं चाहिए होगा उसको फिर हम सेट कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो डिकंटेमिनेट कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। और यहाँ से न्यू कलर विद लेयर मास्क को पुट कर देते हैं। ये आ गया। इसके बैकग्राउंड पे हमने ये ऐड किया है, ठीक है। फिर एक चीज आ गई यहाँ पे मसला कर रहा है, तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं। लेकिन फाइनल स्टेज है इस टूल के समझने की, और वो है अगर हम ऑल्ट का बटन प्रेस करें यहाँ पर, तो आपको ये वाली जो फॉग है, ये वाला काम जो है, ये जो एक्स्ट्रा आया हुआ है, ये तंग कर रहा है, ठीक है। सो इसका ये सोल्यूशन है कि आप यहाँ पे ब्रश टूल लें, ठीक है। और ब्रश टूल जैसे अगर हम वाइट करते हैं तो ये एरिया रिवील करेगा मास्क के ऊपर, ठीक है। ये मास्क लेना है आपने, कलर वाइट लेना है, ओपेसिटी बढ़ा देनी है, ठीक है। और ये नॉर्मल पहले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल लेंगे तो ये एरिया रिवील करना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ से आपने रिवील करना है वो एरिया रिवील। अब ये डिकंटेमिनेट हुआ है, उसने कलर जनरेट करके रखा हुआ है, इस वजह से ऐसा मसला आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर, यहाँ से मोड लेंगे ओवरले, ठीक है। ओवरले क्या करता है, जो आपका मास्क है उस व्हाइट को ज्यादा व्हाइट करेगा, और जो ब्लैक जहाँ पे पिक्सल है उसको हम ब्लैक कर देंगे बिल्कुल, ये ठीक है। व्हाइट वाले के ऊपर कम वर्क कर रहा है। ओरिजिनल में ये रिजल्ट आ रहा है आपका, ये कटा हुआ, ठीक है। तो ये टू प्ले विद द मास्क हम ओवरले ब्रश करेंगे और कंट्रोल जेड किया है, ठीक है। अब हम दोबारा चलते हैं अपने मास्क मोड में, इसको क्लिक किया ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए, और यहाँ पर इसका ब्रश छोटा किया है, ओपेसिटी कम की, फ्लो भी कम कर लेते हैं, ठीक है। ब्रश को पढ़ेंगे तो ओपेसिटी फ्लो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और यहाँ से ब्लैक लेके और ये फॉग हमने खत्म करना शुरू कर दिया। अब इसका जो है ना आप ऑफ करते हैं, डिसेबल करते हैं, अब करना खुद शुरू कर रहे हैं। यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि उसकी डिटेल भी हम क्लिक और ड्रैग करके लेके सेट कर देंगे। चलते हैं, ये देखिए बार बार क्लिक करना पड़ेगा। ये वाला बहुत ज्यादा आपने इस पर वर्क करना है, इसको नॉर्मल कर लें और ब्लैक करके देखिए बिल्कुल सीरियस हो जाना शुरू कर देगा। ओपेसिटी 100%, क्लिक और ड्रैग, और ये देखिए हो गया जी। ठीक है। अब ये वाला एरिया हमें रिवील्ड चाहिए, ये जो नाक कटा हुआ पीछे ब्लू बैकग्राउंड दिखा रहा है, तो हम इसको व्हाइट करेंगे, छोटा ब्रश लेके इसको ये लें। बट आप चाह रहे हैं कि जी ये जो हल्की सी फॉग आ रही है, ये वाली, और फॉग कह सकते हैं, ये जो अजीब सा रैमदर इधर ही फ्रिंज टाइप सा सीन आ रहा है, उसको वर्क करना, तो यहाँ से ओवरले कर लें और ब्लैक कर लें, ठीक है। ब्लैक करने के बाद अब इसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपकी एज देखें शार्प होना शुरू हो, ज्यादा करेंगे ना तो वो काम खराब करना शुरू कर दें। तो हम कंट्रोल जेड करते हैं इसको, और ये देखेंगे वो हल्का हल्का जो साइड में फॉग था वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू वर्क विद दिस ओपेसिटी, कम रखेंगे कम इफेक्ट करेगा। किराया मत दे आया हूँ आते हुए अपना बाल ही रिमूव कर लेते दे आया हूँ। तो अभी अगला देना है वो कह रहे हैं, बाकी तो चार्जेस कितने लेते हैं इसके? चार्जेस इंक्लूड होते हैं कह रहे जल्दी दो, कहता अभी दो, जैसे पॉडकास्ट कवर 8 पे आप देखते हैं, देना पड़ेगा जल्दी। हाँ आजकल हालात टाइट है, हो देना चुका है पड़ेगा। ऑलरेडी। वो कैसे ऐसा ना हो कि कोई और बिठा दे। भी ठीक है, ये एरिया आपको नहीं चाहिए, सो हम यहाँ से तो खत्म कोशिश करना शुरू करें करेंगे। सब मिल के थोड़ा ठीक है, थोड़ा अब थोड़ा ये हो हिस्सा लिया। आप लोगों को आएगा, यानी कि मेरे हमने लिए इसको मसला है, define लेकिन किया फिर भी इस मैं तरह कर लूंगा। तो इसका ये सोल्यूशन है तो कि आप बेहतर है हम इसको जमा करवा नॉर्मल लें। कर लें और ब्लैक करके ओपेसिटी कम और ज्यादा करके आप खत्म कर सकते हैं यहाँ से, कहता था अभी दो, ठीक है। मैंने कहा यार लेकिन ये बिल्कुल एक सीरियस हो पकड़ रहा ले, है, तेरी मेहरबानी। ओवरले करते हुए आप देख सकते हैं जितना आपने इसको करना है। इसको भी ट्रांसपेरेंट करना भी यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मल ओपेसिटी कम, क्लिक और ड्रैग, और ये आप ब्लू क्या मूड है अभी? मेरा ख्याल है कल वाले में थोड़ा सा बड़ा सारा हल्का सा है, और अंडे ले आया हूँ, और ये भी देर से खाना खाया है, 4 बजे, 3 साढ़े 3 बजे। अंडे और कुछ बाकी थोड़ी बहुत चीजें, कोई टमाटर, कोई मिर्ची, और कुछ रात को चावल ले आया था। तो इस तरह की जो अंदर वाली चीजें और उसको आप पीछे से रिफाइन करके लेके आए। चने पड़े हुए हैं, अगर शौक है तो अंडा, बहुत ज्यादा बॉइल्ड चने नहीं होते वो है, उनके अंदर अंडा डाला जा सकता है, 2 मिनट की है। नहीं अभी क्या है, वो बस बहुत है, इतना ही खाने। डॉक्टर तो भी बोलता है कम खाना खाओ। अच्छा, और डॉक्टर तो बोलते रहते हैं। रोटी पकड़ते आते फिर ऐसे ही आ गया।
ये थी क्लास इम्पोर्टेंट थी। हाँ नमाज तो हो गई, नीड वाली बात नहीं थी, जब करेंगे ना आप, जब करेंगे आप खुद ही अंदाजा काफी ऊपर चला गया अब तो टाइम, टू रिवाइज दिस। 7:45 पे चला गया। 2-3 फोटोज देता हूँ, करना है आप, ठीक है। काफी लोग भाग गए, वो इसलिए भागे कि वो फेसबुक पे चले गए। मैंने अब रिवाइज नहीं करना, क्योंकि एक दफा मैंने उसमें कर चुका हूँ, रिफाइन एज में एक दफा मैं सिलेक्ट मार्क्स में कर चुका हूँ, ठीक है। अब आपने रिवाइज करना है उसमें अपनी इमेजेस के ऊपर। स्टेप वाइज कर देता हूँ। लेट्स गेट अनदर इमेज, फॉर एग्जांपल दिस वन। ये इमेज आ गई, इसका भी हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। बिखरे बिखरे बाल हैं, सही है ना। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पास सबसे पहले स्टेप जो होता है जब आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, सो सिलेक्ट सब्जेक्ट करनी है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लेनी, ठीक है, और इसको क्लिक करते हैं। आप मैनुअली भी ले सकते हैं क्विक सिलेक्शन की मदद से, और या सिलेक्ट सब्जेक्ट पे भी कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन हो रहा है, अगर आप पुराना वर्जन यूज नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें आपकी अगर रह गई हैं सिलेक्शन में, तो आप वो क्विक सिलेक्शन की मदद से उसको छोटे ब्रश में ऐड कर लेंगे, देखिए, ठीक है जी। और यहाँ से भी, और ये चीजें, ये वाली जो इसके बॉडी के साथ नहीं हो रही सिलेक्शंस, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है, बाय एडिंग विद लैसो टूल और मे बी मैग्नेटिक लैसो टूल। जैसे ये हमें चाहिए ये वाला एरिया, ठीक है, तो हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। हम और ब्रश छोटा करेंगे तो ये और बारीक सिलेक्शन लेके आएगा उसके लिए, लेकिन वो पिक कर रहा है, ठीक है। चलें, ये आते हैं यहाँ पर, हम कुछ ऐड कर लेते हैं सिलेक्शन वाइज, और इसको हम लेके आते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आपने क्लिक करना है सिलेक्टेड मास्क। सिलेक्टेड मास्क के बाद अगर आपकी रिफाइंड हेयर आपको हेल्प करता है दिए मुझे, तो फिर आपकी गेम खत्म है, फिर आपने कुछ करना ही नहीं, ठीक है। बट अगर फिर भी हेल्प नहीं करता, तो फिर आपने अपना रिफाइंड एज टूल निकालना है, और उस उन एजेस के ऊपर आपने क्लिक और ड्रैग कर देना है जहां पर आपको लगता है कि ये मेरा टूल सही तरीके से वर्क नहीं किया, ठीक है। ये देखिए, ये रिफाइन करना शुरू कर दिया, और आई थिंक यहाँ से हमें थोड़ा सा जरूरत है, और यहाँ पर देखते हैं कि ये बाकी ये चीजें हैं कुछ, वो सबसे मुश्किल नहीं थी जो मैंने आपको दिखाई थी, उस पर टाइम लगा है बहुत ज्यादा, ये आसान है, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास चीजें थी, ये जो व्यूज हैं ये कुछ नहीं करते, ये व्यू जो है डिफरेंट व्यूज हैं, व्यू मोड्स हैं, ये कुछ नहीं करते, जस्ट आपकी हेल्प करें कि ब्लैक के ऊपर आपका रिजल्ट कैसा है, ऑन वाइट कैसा है, ये मास्क वाला एरिया कैसा दिखेगा, ऑन लेयर्स कैसा दिखेगा, ठीक है। तो बाय चांस इमेज जो हमने सेलेक्ट की वो आसान थी इसके लिहाज से, सॉफ्टवेयर के लिहाज से, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया, ठीक है। ये वाला जो एरिया है रेडियस बढ़ाता है, थोड़ा बहुत आपकी डिटेल को बेहतर करता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ठीक है ना, आप यही समझिए, रेडियस बढ़ाता है आपका, ठीक है। जो एक्चुअल जो हमने रिफाइन किया एरिया उसका रेडियस को बढ़ाता है, स्मूथनेस क्रिएट करता है, फिगर साइडों पे करते हैं, लेकिन मैंने फिगर किया, ये आपका एक्चुअल रिजल्ट बन रहा है, बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए ये बना। और कंट्रास्ट अगर बहुत हार्ड किस्म का आपने करना है, ये देखिए, बट ये भी हमें चाहिए, सो हम करेंगे यहाँ पर शिफ्ट एज, अगर आपका कोई जो रिफाइन किया है वो उसने कोई चीजें खा ली हैं, उसकी डिटेल एंड कर दी, खत्म कर दी, तो वी कैन इंक्रीज द शिफ्ट एज, ठीक है। ये देखें, करना उसने अपनी डिटेल वापस आना शुरू हो गई, और अगर ज्यादा बढ़ा दी है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस, तो हम इसको माइनस पे लेके आ सकते हैं। और ये इतना नहीं करना कि 100 और -100 करते हैं, बिल्कुल माइनर सा करना है, ज्यादा करेंगे तो ये खत्म होना शुरू हो गए, देखिए, ठीक है। तो आप वापस लें 0 पे, ठीक है। आप देखें जी, यहाँ पर आपके सामने अगर कोई चैलेंज ऐसा आ जाता है कि आपका जो कलर है वो खराब हो गया, ठीक है, यानी ग्रीन है, ब्लू है, कुछ इस किस्म का आ गया, तो वो क्लिक और ड्रैग करके आप रिफाइन कर सकते हैं उसको, ऐसे ये देखें,
लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा मसला आ गया है कि वो बालों का कलर ही डिफरेंट दिखा रहा है, देन वी कैन यूज द डीकंटामिनेट कलर्स। ठीक है, डीकंटामिनेट कलर्स, और इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली वो मिलता जुलता कलर उसके अंदर वो फेंक देगा। ठीक है, सो ये आपके पास सामने आ गया। अब मुझे इससे पहले वाली इमेज ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो जरूरी नहीं कि हर दफा डीकंटामिनेट करें, बट डीकंटामिनेट से क्या किए कि जो एरिया उसके पास गोल्डन था, ठीक है ना, व्हाइट था, वो गोल्डन कर दिया, और वो मेरे हर इमेज के ऊपर हर बैकग्राउंड के लिहाज से उसने उसको काफी बेहतर रिजल्ट आएगा। ये देखिए, सही है ना। मतलब हम यहाँ पे कलर देखना चाह रहे हैं किस कलर के ऊपर क्या आएगा, तो आप यहाँ से 100% करें, कलर चेक कर लेंगे, देखिए हर कलर पे बड़ा जबरदस्त लगेगा। बट सम टाइम होता है कि आपका ये डिकंटेमिनेट ऑफ हो, और ये जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी कुछ कलर्स को सिरे से ही खत्म कर देता है, क्योंकि वहां पे वो कलर जनरेट करता है मिलता जुलता। तो आप देखें यहाँ पर फर्क आ रहा है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर ऐसा कलर मैं लेके आता हूँ, कस्टमर ने मांगा हो, ठीक है, जैसे ये, तो अब देखें इसका रिजल्ट कैसा है, और डीकंटामिनेट पे कैसा आएगा, कितना ओरिजिनल हो गया। सो उन चीजों को आपने खुद नोटिस करना है, और करते हुए फिर आपने डिसाइड करना है कि अब आपने इसका इसके बालों के साथ क्या करना है। बाकी ये चीजें जो हैं, ये तो आप अपनी सिलेक्शन में बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं न्यू लेयर लेयर मास्क, और ओके करते हैं। ठीक है, अमाउंट हमने डीकंटामिनेट की बहुत ज्यादा की है, हम कम करते हैं, कम करेंगे और कम कर लेते हैं, ये काफी है। तो ओके प्रेस करके, ओके प्रेस करने के बाद जी अब हमारा आता है ब्रश के बारी। जूम करते हैं, देखिए बॉडी कट की यहाँ से मास्क आपने सिलेक्ट करना है, और जहां जहां से आपके ये ट्रांसपेरेंट हुआ हुआ है चीजें, यहाँ से ब्रश लेके, ठीक है, और छोटा ब्रश ले लें। मोड हम रखेंगे यहाँ से नॉर्मल, जो चीज जल्दी रिवील करवानी है, तो यहाँ से व्हाइट कर लेंगे, और ओपेसिटी 100, फ्लो 100, ठीक है, और क्लिक और ड्रैग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा करेंगे तो बाकी एरिया भी रिवील होना शुरू हो जाएगा। सो इस चीज का ख्याल रखिएगा, और बड़ा खूबसूरती से हम पास पास से आपने काम करना है। एक एक चीज, अभी तो मैंने ब्रश सेटिंग्स नहीं पढ़ाई जिसमें आप बाल भी जनरेट कर सकते थे अपने, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे जिस दिन ब्रश सेटिंग्स पढ़ेंगे, अगले हफ्ते बहुत एडवांस होने वाला है। सही है, अब ये देखें यहाँ पे ये काम खराब हुआ है, अब इसको हम रिवील भी नहीं करवा सकते, हमें दोबारा वहां पे जाना पड़ेगा, सिलेक्टेड मास्क पे डबल क्लिक किया मास्क के ऊपर, और इसको हमने क्लिक और ड्रैग करके रिवील करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो बिल्कुल सिरे से जीरो रिजल्ट से आपको करना पड़ेगा, और उसने डीकंटामिनेट किया हुआ अजीब सा काम किया। तो ये डीकंटामिनेट करने से पहले आपने देखना है कि कौन कौन सी चीजें, एक दफा कर लें ओके विदाउट डीकंटामिनेट, उसमें चीजें फिक्स कर लें, जो चीजें आपकी रिवील होने वाली उसको रिवील करवाएं, एंड देन यू कैन अप्लाई डीकंटामिनेट, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है जी, चलें, ये हमारे पास हो गया है, एंड नाउ वी कैन यूज अगेंस्ट एनी बैकग्राउंड। ओके हो गया जी। अब आखिरी स्टेप है, वो जो फॉगिनेस सी आती है, फॉग सी साइडों पे रहती है, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिस वन, ठीक है, वैसे तो ये है नहीं, इसके पीछे हम कोई बैकग्राउंड सॉलिड कलर ऐड कर देते हैं कि आप चाहते हैं ये जो हल्की सी आ रही है फॉग वगैरह, ये रिमूव कर, है नहीं वैसे, ये डिटेल है आपके बालों की, लेकिन अगर इफ यू वांट, तो यहाँ से ये जो उड़ते हुए अजीब सी चीज आ रही है, और ये हल्की सी है, तो आप अपना ये मास्क सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट का बटन प्रेस करके देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे ये जो हाइट वाला एरिया, इसको हमने हाइड करना होता है अल्टीमेटली। तो यहाँ पर ब्लैक ही है, इसको छोटा कर दिया, यहाँ से ओपेसिटी डाउन कर दी, और यहाँ से फ्लो भी थोड़ा कम कर दिया, और यहाँ से ओवरले लेंगे। ओवरले क्या करता है कि ब्लैक को ब्लैक और व्हाइट को व्हाइट करेगा, और किसी चीज को नहीं छेड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, मास्क मोड निकाला है, और दो चीजें आपके सामने है, ब्लैक को ब्लैक कलर दिया, और ये खत्म हो गया। अब इसका जो ओरिजिनल रिजल्ट आप देखना चाहते हैं, तो ऑल्ट का बटन क्लिक करके यहाँ पे देख लें, और ये देखें ये कर क्या रहा है, बार बार क्लिक करेंगे तो ये आपका वो खत्म हो जाएगा सीधे से, अभी भी है थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। और अगर इसकी 100% ओपेसिटी कर देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये ओपेसिटी ऊपर और नीचे करते हुए, उसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करते हुए हम इसकी रिफाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रिवील एज वेल,
यहाँ पर अगर उसका वजूद है, अगर वो चीज वहां पे आपको दिख रही है हल्की फुल्की, देन आप उसको ज्यादा ब्राइट करके देखिए उसको निखार सकते हैं। जैसे ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये बाहर उसने निकालना शुरू कर दिया, जैसे ये बाल, ये देखिए, ठीक है। और अगर तो आप इस सेटिंग्स मैंने अभी पढ़ाई है आपको, लेकिन ये जब ब्रश पढ़ाऊंगा बकायदा, तो फिर हम 1 पिक्सल का बाल लेके यहाँ से 1 पिक्सल का बाल लिया है, और ये देखिए हम खुद से अपने बाल बना सकते हैं नॉर्मल करके, वाइट, और ये ठीक है। लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा, ये चलता रहेगा क्योंकि ये हमने सेटिंग नहीं की हुई ब्रश की। सो ये अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से मेरा ये निकले बाल और ये डिटेल बनना शुरू हो जाए, ये देखिए, ठीक है। पास से तो अजीब सा लगेगा, बट ये है कि जैसे वो होती है बालों की एंड पे आके नुकते बारीक हो जाती हैं, तो वो सेटिंग्स में जाएगा इंशाल्लाह, वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर आप अपनी मर्जी से भी बाल क्रिएट कर सकते हैं डिटेल ऐड करने के लिए। अगर कोई कस्टमर कह रहे हैं जी मेरे माथे के ऊपर बाल नहीं आ रहे, या आपने बाल कुछ उड़ा दिए गलती से और वो वापस नहीं आ सकते, तो फिर हम इस तरीके से लेते हैं, ये लें सही। इतना इमेज हम यूज करेंगे, और ये बिल्कुल हल्की सी डिटेल थी बालों की, वो रिवील होना शुरू। हाँ, बिल्ली की मूछें बन रही है फिलहाल। कल क्लास नहीं है जी, 3 दिन मेरे छुट्टी के होते हैं। आपके प्रैक्टिस के होते हैं, मेरे छुट्टी के होते हैं। और कजन की शादी है, अगर व्हाट्सएप पे आपने वो मैसेज मैसेज भी किया तो वो शायद ही आपको लेट रिप्लाई मिले, क्योंकि संडे को मैं नहीं अवेलेबल हूँ, संडे को स्पेशली। तो आपको मंडे को रिप्लाई मिलेंगे, या संडे की इवनिंग को जब मैं घर वापस आऊंगा रात को। आउटलाइन अब पढ़ना आप सब। हाँ जी, बाल वगैरह लगाना सीखेंगे, अभी तो बहुत चीजें पड़ी हैं, वो हल्के फुल्के बाल लगाना, किसी के इधर से उतार के उधर लगा देना, ये तो आम हो जाएगा आपके लिए, तो टूल्स आने की देर है बस। ठीक है जी। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। एंड मैं चाह रहा था कि कलर थ्योरी भी पढ़े हैं आज। ग्राफिक टैबलेट जरूरी है, ग्राफिक टैबलेट इन सेंस कि अगर आप एडिटर ही बनना चाहते हैं, फोटो एडिटर, मैं आपको फोटो एडिटर नहीं बना, ये भूल जाएं कि आपके एंड पे आके आप फोटो एडिट करना शुरू कर देंगे। आती होगी, लेकिन प्रोफेशनली मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि फिर आप फोटो स्टूडियो बनाएंगे अल्टीमेटली, 40-40 रुपए की फोटोज खींच के आप A4 साइज पे निकाल के देंगे। आई एम प्लानिंग समथिंग बिग, कि आप जो गिग लगाए हैं, 7 इकट्ठे गिग्स लॉन्च करें, उसमें जो पहला ऑर्डर ही है तो $40-50 का, तो दुआएं देते जाए मुझे। आई मीन सैटरडे और संडे भी होगी क्लास या नहीं? नहीं, पहले तो होगी है, मंडे टू थर्सडे क्लास। जुमा, हफ्ता और इतवार छुट्टी है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सी यू गाइस ऑन मंडे। माइक वाला सीन अभी नहीं बना जी, अभी ओके, लेट्स थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं जी कलर थ्योरी को, इसको बकायदा हमने वैसे भी अगले हफ्ते के लास्ट डेज में पढ़ना है, तो फिर आपको उस वक्त ज्यादा समझ आ जाएगी। मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा बेसिक, क्या कहते हैं कि कलर के मेरी कलर्स और ये वाले वाले कलर्स, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कलर साइकोलॉजी, फिर छुट्टी करेंगे। आज छुट्टी तो हो जाएगी जल्दी, लेकिन ओवरऑल जो कलर थ्योरी की वो बात कर रहा हूँ। पार्ट 1 भागे नहीं है कोई भी, इस वक्त जो है
20 लोग जो हैं, 28 थे, 20 रह गए व्यूवर्स। तो उनको अंदाजा हो गया कि हमारे जो है लेक्चर चला गया, खत्म हो गया। सो अब जो है वहां से खत्म होके यहाँ पे आना शुरू हो गया पार्टिसिपेंट जूम के ऊपर। टीम ने जो काम किया था एंड कर दी है, और अब उसके ही शक्ल नजर आ रही है जगह पूरे एक 1.5 मिनट। चलें जी, विल टॉक अबाउट द कलर्स, प्राइमरी कलर एंड सो ऑन। ये इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्स, ये एक्स्ट्राज में है, ठीक है। ये मैं आप इलिस्ट्रेटर और उसमें सिखाता हूँ मोस्टली लोगो डिजाइन, ठीक है। लेकिन ये फिर भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो बेसिक पता होना चाहिए। पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। अभी कलर सिलेक्शन आप खुद से मेंटली प्रिपेयर करें, ठीक है। मेंटली आप करते रहें, जो भी आपको सही लगता है कलर वो करते हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह इसको बकायदा नेक्स्ट वीक से समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। ट्रेडिशनल कलर व्हील, ठीक है ना। आपका जितने भी कलर्स हैं, कलर व्हील को हम पढ़ने वाले हैं, जितने भी कलर्स हैं वो उनका जो वजूद है वो इन 3 कलर्स से निकलता है, ठीक है। यानी कि ये वाले जो कलर्स आपके सामने दिख रहे हैं प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ब्लू और येलो। ये किसी कलर के मिक्सिंग से नहीं बनते, ये नेचुरली तौर पे आप कह सकते हैं कि बने हुए हैं, ठीक है। प्राइमरी कलर्स आर रेड, ब्लू एंड येलो, ये आप देख सकते हैं, ठीक। सर इमरान की थ्योरी भी देख सकते हैं आप जाके, और वो और चीज़ है, यहाँ पे आपको कुछ और मिलेगा। मेरी भी कलर थ्योरी की वीडियोस है, वो भी देख लें 2-3, आपको बहुत डिफरेंट चीज़ मिलेगी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेगा। बाकी आप फोकस कर लें, 2 मिनट की बात, उसके बाद छुट्टी कर लेना। द प्राइमरी कलर्स ऑन द कलर व्हील आर रेड, येलो एंड ब्लू। दे कैन नॉट बी मेड फ्रॉम मिक्सिंग ईच अदर, ठीक है। अब ये इनकी पोजीशन आ गई, रेड, येलो और ब्लू। अब जितने भी कलर्स आपके सामने आगे आएंगे ना, क्या ये जस्ट इसलिए मैं आपको कलर व्हील बता रहा हूँ कि हमारे पास 24 घंटे कलर व्हील सामने होता है और हमें पता नहीं होता कि ये कलर व्हील है भी कि नहीं। देखें, फोटोशॉप में जाएं, यहाँ पे आपको कलर व्हील दिख रहा है, जिनको पता वो नहीं बताना, जिन ठीक है जो में से पढ़ चुके हैं वो नहीं बताएंगे, बाकी बताएं। यहाँ पे कलर व्हील दिख रहा है किसी को? किसी ने भी रिप्लाई नहीं करना। कहाँ है अमान, बताएगा कहाँ है। ये जो आपकी ये वाली जो बार है ना, ये यहाँ से लेके ये सारा आपका कलर व्हील है, व्हाइट के पास बिल्कुल ही ये वाला जो है आपके पास ये कलर व्हील है, सही है। सो यही आपका दिखाता हूँ आपको कलर व्हील, ये कलर व्हील प्रॉपर जो हम पढ़ेंगे, ये इनको कहते हैं यूज, ठीक है। जो मेन कलर कलर को ह्यू कहते हैं। फिर आता है हमारे पास ये कलर्स, ठीक है। खैर इनकी ये तो इन्होंने शेडिंग कम किया, दीज आर द राइट कलर्स जो हम पढ़ने वाले, बट ये कलर्स हैं कलर भी। इसके अंदर जो कलर कैसे बनते हैं ये वाला, फिर आता है जी इसको कंबाइन ब्लेंड किया होता है और बड़ा खूबसूरत सा व्हील क्रिएट किया होता है, जैसे ये वाला पड़ा होगा, ये आपको अडोबी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये होता वही है, बस क्या है कि जी इनको ब्लर किया हुआ है एक तरह से, आप ये समझ लो, ठीक है जी। सो बैक टू आवर ये थिंग, रेड, ब्लू और ये नेचुरली तौर पे किसी कलर को मिक्स करने से नहीं बना, ये ऑलरेडी है। फिर इनके कलर मिक्स करने से, इन दोनों को यानी तीनों कलर्स को आपस में मिक्स करने से जो कलर्स बनते हैं वो सेकेंडरी कलर्स कहलाते हैं। उनमें कौन से कलर आएंगे, वो है जी रेड को और येलो को मिक्स करने के ऑरेंज बन जाएगा, और इसी तरीके से ऑरेंज और ब्लू को मिक्स करेंगे तो ग्रीन बनेगा, और इसी तरह ब्लू और रेड को मिक्स करेंगे तो ये वायलेट कलर या पर्पल कलर बनेगा। सेकेंडरी कलर्स हो गए, ठीक है। ये जो सेकेंडरी कलर्स हैं इनको
और प्राइमरी को मिक्स करेंगे, एक सेकेंडरी कलर और एक प्राइमरी कलर, और इसकी जो प्लेसमेंट यहाँ पे बनेगी वो आपका तीसरी लेयर बनाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके सामने ये कॉम्बिनेशन बने हुए, ये दोबारा एक्सप्लेन कर रहा है कि रेड प्लस येलो इज इक्वल टू ऑरेंज होती है। टर्टारी कलर या टेक्सचरी कलर जो भी इसका नाम है, टर्टारी कलर्स है वैसे, तीसरी लेयर वाले या थर्ड कलर्स, लेयर कलर जो भी नाम आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और ये कलर 6 जनरेट, टोटल 12 कलर आपके सामने होते हैं, और इसी के आगे हमारे सामने चीजें जनरेट हो रही होती है, ठीक है ना, उन्हीं कलर्स के आगे जनरेट हो। सो रेड प्लस ऑरेंज क्या बनेगा, रेड ऑरेंज, ऑरेंज प्लस येलो क्या बनेगा जी, यहाँ पे येलो ऑरेंज, और येलो और ये ग्रीन ऑरेंज, येलो ग्रीन, ब्लू ग्रीन, और वायलेट, और ये रेड वायलेट और ब्लू वायलेट, ठीक है ना। ये कलर्स एक्स्ट्रा जो ऊपर पड़े हुए हैं ये वाला कलर है। सो पूरा व्हील बन के आपके सामने कुछ यूं बनेगा, ठीक है। दीज आर द प्राइमरी कलर्स, 3 कलर्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये कौन से आगे, प्राइमरी कलर्स कौन से आगे, रेड, येलो, ब्लू, फिर इनके कॉम्बिनेशन जो बनेंगे ऑरेंज, वायलेट और ग्रीन, ठीक है। और उसके बाद फिर इनके मिक्सअप हैं, वो एक वो इनका कलर कैसे बनेगा आपको ये कैसे याद रहेगा, ये यहाँ से रेड ले ली, यहाँ से वायलेट ले, रेड वायलेट कलर, ब्लू वायलेट कलर आ गया, ब्लू ग्रीन कलर आ गया, येलो ग्रीन कलर आ गया, येलो ऑरेंज आ गया, और रेड ऑरेंज आ गया, सिंपल, ये कलर आ गए। अब हम कैसे पढ़ते हैं, ये तीनों ऑरेंज की शेप में आ गया, ये येलो आ गया, ये दोनों ग्रीन है, ये ब्लू है, ये टील है, ये पर्पल आ गया, ये डार्क पर्पल आ गया, ये लाइट पर्पल आ गया, और ये रेड आ गया, ये पिंक टाइप आ गया। ये हम इस तरह पढ़ रहे हैं, पीडीएफ मिल जाएगी आप ग्रुप में। ओके जी, इसके बाद गेम शुरू होती है, इसके बाद वैरायटीज आती हैं कलर्स के अंदर, ठीक है ना। अब ये आपके मेजर कलर्स हैं, इनको ह्यू भी कहते हैं, HUE, ह्यू। हमारे किसी भी कलर सॉफ्टवेयर में, चाहे इलस्ट्रेटर है चाहे यहाँ पे, एच का आपको वर्ड दिखेगा, ये वाला एच, आप इसकी वैल्यू चेंज करना शुरू करेंगे ना, आपका ये वाला स्लाइडर हिलना शुरू होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने रख के इसकी 100% ब्राइटनेस कर देनी है, सैचुरेशन और ब्राइटनेस, तो ये आपका कलर, ये जो जनरेट हो रहा है, ये सारे ह्यू है, ठीक है जी। फोटोशॉप में भी ऐसे, इलस्ट्रेटर में भी ऐसे। Tints, tones and shades. The colors on the color wheel can also be described by its tints, tones and shades. यानी कि जब आप कलर्स, लाइट कलर आ जाते हैं उनको क्या कहते हैं, फिर उसके अंदर थोड़े से म्यूटेड कलर्स आए उनको क्या कहते हैं, और उनमें अगर डार्क कलर आ जाए तो उनको क्या कहते हैं, हम वो वाला पढ़ने वाले हैं इसकी, ठीक है ना। तो ये एक कलर व्हील के एक और डायग्राम आपके सामने है। इसमें ये कलर आपके सामने जो मौजूद है, ये ह्यू है, ये टिंट है उस कलर का, और ये म्यूटेड कलर आ गया जिसे हम टोन कहते हैं, और ये हमारे पास शेड बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, ये प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर उन्होंने बताई है कि अगर कलर के अंदर, मेन कलर के अंदर व्हाइट मिक्स किया जाए, और जो रिजल्ट्स आपके सामने जितने मिकदार में आ रहा है वो टिंट कहलाएगा, और अगर उसमें ग्रे मिक्स किया जाए तो वो म्यूटेड से कलर जो बनते हैं वो हमारे पास टोन कहलाएंगे, और जो हमारे पास डार्क कलर जनरेट होते हैं उनको हम शेड्स कहते हैं। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये देखिए टिंट्स क्या है, कलर टिंट इज अ ह्यू ब्लेंडेड विद व्हाइट कलर, और यहाँ पर हमारे पास ये सारे पड़े हुए हैं। अब ये कलर्स एक और भी नाम है इनका ग्राफिकली, अगर हम यूज करें यहाँ पर कहते हैं जी पेस्टल कलर्स, ठीक है ना। आपको पेस्टल कलर ज्यादा सुनने को मिलेगा, कोई आके ये नहीं कहेगा जी रेड का टिंट कलर यूज कर दो, ऐसा नहीं। कस्टमर आएगा, पार्लर का होगा, बेबी कलर्स या बेबी के प्रोडक्ट तो पेस्टल कलर्स यूज कर लो, या बेबी कलर्स यूज कर लो, तो फिर आपको ये वाले सामने एक टर्म मिलेगी पेस्टल कलर्स की, ठीक है। और ये आपको बेसिकली क्या होता है कि टिंट्स होते हैं, कलर्स के अंदर व्हाइट मिक्स किया होता है तो ये टिंट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद भी इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है टोन्स का, ठीक है। टोन्स क्या होता है कि आपके कलर के अंदर ग्रे को ब्लेंड किया होता है, और जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास म्यूटेड कलर्स या टोन्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये म्यूटेड कलर अक्सर हम लाइक दीवारों पे और घरों की के अंदर जो डेकोरेटिव सामान होता है उसके ऊपर हम पसंद करते हैं, ठीक है। और कोई भी वैसे पसंद कर सकते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सोबरपन लेके आने के लिए कलर्स को थोड़ा म्यूटेड सा रहे, वो चीजें हम यूज करते हैं, और इनको, इनका नाम है वैसे टोन्स कहते हैं, ठीक है ना। और म्यूटेड कलर्स भी कहते हैं हम, ठीक है। अगर आप सर्च करें यहाँ से म्यूटेड कलर्स तो आपको इसी तरह के कलर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें,
ये सारे म्यूटेड कलर्स हैं। और ये अगर आप जाएं किसी शॉप के ऊपर तो आपको बहुत सारे कलर्स देखते हैं पेंट वाले में, ठीक है। वो इस किस्म के भी होते हैं म्यूटेड, और वो शार्प वाले भी होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज, ठीक है। तो ये म्यूटेड कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी शेड्स, और शेड का सिंपल है कि अगर कलर के अंदर ब्लैक कलर को किया जाए ब्लेंड तो वो शेड्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि डार्क कलर सारे ही शेड्स कहलाते हैं आपके। किसी भी कलर के अंदर ब्लैक ऐड किया जाए खास मिकदार में, ठीक है, और जो उसका रिजल्ट आता रहेगा वो आपका शेड बनता रहेगा, ठीक है। अब ये भी नहीं करना कि मसला आप बाजार से रेड लें और उसमें ब्लैक ही मिक्स करते रहें, वो जो पेंट वाला होता है तो वो बिल्कुल ही आपका डार्क हो जाएगा ब्लैक। तो ये स्पेसिफिक अमाउंट में इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ वी कैन चेंज द कलर, ठीक है ना, वी कैन चेंज द क्वांटिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक कलर। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इलस्ट्रेटर में चलते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर कलर ज्यादा यूज होते हैं, कलर्स थ्योरी यहाँ पे ज्यादा होती है। इसके अंदर हम इसको प्योर रेड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ओके कर लेते हैं। अब मैंने इसमें रेड कैसे ऐड करना है, यहाँ से ये ब्राइटनेस इसको नीचे करना शुरू कर देंगे, ठीक। और ये आपका कलर जनरेट हो रहा है, ये वाला लाइव नहीं शो करवा रहा अनफॉर्चुनेटली, बट खैर। सो ब्राइटनेस हमने कम करना शुरू कर दी, और ये कलर देखें एक स्पेसिफिक अमाउंट पे जाके इसका बिल्कुल डार्क हो जाता है, यानी कि हमने इसमें ब्राइटनेस कम करते करते ब्लैक हो गए, और ये हम कलर मिक्स कर रहे हैं, ओके प्रेस कर देते हैं, ठीक है। इसके और भी हम, अगर आप में से कोई इलस्ट्रेटर यूज करते हैं तो उसको डेफिनेटली मैंने बताया होगा कि यहाँ पे हम चीजों को ब्लेंड कर लेते हैं। मैंने ब्लैक कलर किया है, दोनों को सिलेक्ट किया है, ब्लेंड टूल ले लिया है, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे कर लिए, तो ये देखिए आपकी रेंज निकल आई ये प्रॉपर। सो अगर इसको भी आपने डिफरेंट करना है स्टेप्स में तो उसके स्टेप्स कम कर लें, 10 कर लेते हैं, ठीक है, और कम कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो रेड ओरिजिनल है और इसमें ब्लैक मिक्स होते होते आपका ये यहाँ तक आएगा, सही है। तो दिस इज हाउ यू कैन मिक्स कलर्स एंड जनरेट, तो ये शेड्स बनते रहेंगे। आप इस तरीके से आप एंड पे ग्रे रखेंगे और एंड पे व्हाइट रखेंगे तो आपका वो जनरेट होता रहेगा। लेट मी ट्राई विद दिस वन, और मैं इसी कॉपी लिया और यहाँ पर मैं इसका कलर ग्रे कर लेता हूँ, 50% ग्रे, यहाँ पे ब्राइट को 50 कर देना, ठीक है। और ये हमने रखा, यहाँ पे इसकी सैचुरेशन 0 कर देंगे, ठीक है, और ये आपका ये आ जाएगा यूज 0, सैचुरेशन 0, ब्राइटनेस 50 और ओके, ये ग्रे आपका, ठीक है। और ये इसको हम ले रहे, अब ये सारे म्यूटेड कलर बनना शुरू हो गए। इसी तरीके से यहाँ से व्हाइट कलर करेंगे और ओके कर दिया, ले जी, ये आपके पेस्टल कलर्स या वो बनना शुरू हो गए हैं, टिंट्स, टोन्स और शेड्स। पैलेट बन गई, बिल्कुल जी, पैलेट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सारे लोग कहते हैं जी इलस्ट्रेटर अच्छा है या फोटोशॉप अच्छा है, या कौन सा सीखना चाहिए। दोनों जरूरी है, आप चाहे फोटोशॉप पहले सीख लें चाहे इलस्ट्रेटर सीख लें, दोनों चीजें बहुत जरूरी है एक दूसरे के लिए, क्योंकि इसमें दीज आर टू मैजिकल थिंग्स, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हर किस्म का हम डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। कस्टमर के मुंह में पानी लेके आ सकते हैं, इस तरह के हम डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, एंड वी कैन सेल दो डिजाइन इन हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स। मैंने किए हैं, ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, राइट। सो दीज आर द पर्पस ऑफ कलर्स। पर्पस ऑफ कलर्स कल पढ़ेंगे, यानी कि मंडे को इंशाल्लाह, या अगले हफ्ते। अभी जो है हम सिर्फ क्रिएशन ऑफ कलर्स है कि किस तरीके से आपके 2-3 कलर्स वजूद में आए, उन तीनों को फिर मिक्स किया तो सेकेंडरी, और फिर उन तीनों को, यानी कि उन 6 को 6 मिक्स किया और फिर और 6 कलर्स आ गए, तो टोटल 12 कलर्स आपकी लिस्ट में है। उनको फिर आगे कैसे हमने मिक्स करके 3 अलग कलर से व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक के साथ ब्लेंड किया, और आपके सामने ये कलर्स की ह्यू एंड टिंट्स एंड टोन्स एंड शेड जनरेट होंगे। व्हाट अबाउट द ब्लैक कलर्स, ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक ये क्यों नहीं है हमारे उसके ऊपर, क्या कहते हैं जी, कलर व्हील के ऊपर क्यों नहीं दिख रहे, ठीक है। सो व्हाई, बिकॉज एब्सेंस ऑफ कलर्स, सारे कलर्स अगर गायब हो जाएं तो वो व्हाइट कहलाता है, और अगर सारे कलर्स मिक्स कर दिए जाएं तो वो ब्लैक बन जाते हैं, ठीक है। सो ये वाली चीज है। सो और यहाँ पर और चीजें हैं जी। एंड व्हाट अबाउट ब्राउन, ब्राउन जो है वो आपके यहाँ से रेड, ब्लैक और येलो के मिक्स से बनता है, यानी कि इन दोनों के जो टिंट शेड्स बन रहे हैं, ठीक है ना, टिंट शेड्स और टोन्स बन रहे हैं, उसके अंदर ही कहीं ब्राउन भी आ जाता है, तो वो इस वजह से, ठीक है। तो ये आपसे शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह, अब देख लीजिएगा। मजीद इसको ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहें तो वो भी है अवेलेबिलिटी, आप अगर यहाँ पे सर्च करें
कलर बेसिक कलर थ्योरी, तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। इसी चीज़ को मैंने अपनी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, यू गाइस कैन चेक इन एडवांस, और ये सारी आपको चार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, आपको ये चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, ये रेड ब्लू येलो फिर उसके कॉम्बिनेशन से, और पूरी आपकी कलर थ्योरी जो है ना मिलेगी। इसके अलावा जो हमारे पास पार्ट 2 है वो उसमें कम्प्लीमेंट्री और एनालिसिस और मोनोक्रोमैटिक और इस किस्म के कलर होंगे। उसमें जो है ना वो डीप डाइव कलर्स के कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट करते हैं, और वो सारी चीजें जो है इंशाल्लाह उसमें होती हैं डिस्कस। बट अगर अगर आप में से मेरे से स्पेशली किसी ने इलिस्ट्रेटर किया या लोगो डिजाइन का कोर्स किया तो उसको ऑलरेडी पता होगा कलर गाइड्स को कैसे यूज करना है। और यहाँ पर हमारे पास जो है अनफॉर्चुनेटली वो डायलॉग बॉक्स यहाँ पर नहीं है फोटोशॉप में, लेकिन हमारे पास कलर गाइड्स का इलिस्ट्रेटर में मौजूद है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट टाइम जिनको नहीं पता कलर गाइड का, इलिस्ट्रेटर में ऑप्शन मौजूद है कलर गाइड्स। अगर आप चाहें कोई भी कलर ले लें, ठीक है, यहाँ से क्लिक करें, हार्मनीज कहते हैं इन कलर्स को, कलर हार्मनी। और हार्मनी क्या करता है, आपका ऑटोमेटिकली देखें कलर जो उसके साथ के उसने जनरेट किया। ये बेसिकली कैसे जनरेट कर दी उसने कि वो कलर्स के रूल्स होते हैं, हार्मनीज, हार्मनी रूल्स, ठीक है ना। ये वर्ड याद रखिएगा, इसको हमने करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। सो हार्मनी रूल आ गए, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको चंद एक पढ़ाऊंगा, बाकी आपने खुद फाइंड करना है या यहाँ पे पढ़ें। तो आपके कलर्स का एक होता है सीक्वेंस, ये बनते कैसे हैं ये चीजें इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको फिर ये जरूरत नहीं पड़ेगी समझने की। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कलर गाइड मौजूद है, आप चाह रहे हैं कि इसके साथ कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, फुट बना रहे हैं तो मेरे साथ दुपट्टा कौन सा अच्छा होगा, ठीक है, और पेंट लगा रहे हैं तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा कलर दीवार को सेकंड अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो वो वाली जो हमारे मुंह से लफ्ज निकलते हैं ना, यार कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाओ इसके साथ, या इससे मिलता जुलता कलर, या इससे कंट्रास्ट बनता हुआ कलर दिखाओ। तो वो सारी चीजें कहाँ से निकली है, वो हार्मनी रूल की वजह से निकली है, ठीक है। सो ये देखिए, जैसे इसका हार्मनी के साथ ये मेन कलर है आपका, और ये का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री टू, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, लेफ्ट राइट कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसको समझा दिया जाएगा वैसे ही आपको नेक्स्ट वीक। एनालगस आगे, एनालगस टू, मोनोक्रोमैटिक, उसी कलर के आगे वर्जन, टिंट्स, टोन एंड शेड बन गया, ये देखें, ठीक है ना, उसकी अंदर से। फिर मोनोक्रोमैटिक टू है, ये भी वही चीज है, शेड्स आ गए डिफरेंट उसी कलर के। ट्राइड आ गया, 3 कलर्स निकालेगा, यानी कि अगर आप किसी एक कलर के ऊपर रखे, लेट मी एक्सप्लेन। हमारी जो कलर व्हील है, कलर व्हील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ पर देखें जी, क्लिक और ड्रैग बैक करते हैं, इज आवर मेन कलर, ये रहा, ठीक है, ये इसको करते हैं। सो मैं अब ट्राइड कलर हार्मनी कलर जो रूल है वो कैसे निकालना। सो आपने अपने यहाँ से वो निकालना है ट्रायंगल, जैसे ये देखें, एक यहाँ से निकाला, एक यहाँ से, और एक ये, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपके ये जो 3 पॉइंट्स बन गए, 3 कलर्स बन गए, आपके कलर ट्राइड बन गई, ट्राइड हार्मनी कलर, ठीक है। उसी तरीके से हमने जो पिंक कलर लिया था, तो उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से ये और ये, ठीक है ना, इस तरीके से ये 3 कलर ट्राइड बन गए। तो इस किस्म के जो हार्मनी रूल है ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो ये बजाय कि हम सिर्फ पता हो, नॉलेज इज फाइन, और इम्प्लीमेंट कैसे करना है ना भी पता हो, तो आप कलर गाइड निकाल लें, इलिस्ट्रेटर में ये टूल है बहुत जबरदस्त, आप निकाल सकते हैं। हाई कंट्रास्ट आ गया, कंट्रास्ट, कंपाउंड वन, के वो टेट्रा, सब सब यहाँ पे मौजूद है। पेंटाग्राम मौजूद है, डिफरेंट 5 कलर्स जनरेट करके देता है आपको यहाँ पे। ये देखिए, मैं फॉर एग्जांपल ये यूज करना चाह रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रू, मैंने क्लिक कर दिया, ये ऊपर कलर निकला है, ठीक है। आप और बॉक्सेस बना लें यहाँ पे, कंट्रोल डी, और हर कलर का वो यूज कर सकते हैं यहाँ से, देखें, ठीक है। और ये आपके कलर निकला है, आप इनको यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर, ठीक है। और इनके जो कलर्स हैं वो फिर आप डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम रूल यूज करते हैं 60-40, और इसके अलावा 60-30-10। और मसलन इसमें होता है कि आपने कोई चीज डिजाइन की है और उसका जो 60% हिस्सा है वो बैकग्राउंड पे चला गया या मेन कलर फिल कर लिया, जैसे ये 60% आ गया, 30% में हमने अपने ब्लॉक्स या कोई ऐसा कलर ऐड कर दिया जो उसमें कर लिया है, ठीक है। ये 30% उसने डिजाइन का कलर कर लिया, और 10% फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि उसमें राइटिंग का आ गया या हेडिंग्स वगैरह आ गई। फॉर एग्जाम्पल ये हेडिंग का कलर आ गया, ठीक है। वैसे दिस इज नॉट द राइट कलर,
ये वाला कर लेते हैं लाइट वन, ठीक है, ये डार्क वन कर लेते हैं। तो ये 60-30-10 आ गया रूल। तो अपनी मर्जी से भी रूल क्रिएट कर सकते हैं। 60% बैकग्राउंड है, 30% ब्लॉक्स आ गए, इमेजेस आ गई हैं, जो भी आप उसका टेस्ट एक बनाना चाह रहे हैं उसके अंदर। और इसी तरीके से आप अपने इर्द गिर्द राउंड अपने कमरे में देखें, जो पेंट है वो आपका 60% है, जो एक अगर एक ही कलर की दीवार है। फिर आपको फर्नीचर का कलर ब्राउन होगा तो वो 30% होगा, और फिर जगह जगह तकिए या कोई और कलर की कोई चीज पड़ी है तो वो आपका 10% ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो मोस्टली बाय नेचरली हम ये 60-30 और 10 का रूल अपना रहे होते हैं, ठीक है ना। और अगर फिर तो इसको तोड़ भी सकते हैं, इसको तोड़ भी सकते हैं हम, इसको ये भी 40-40-10 भी कर, 40-40-20 भी कर सकते हैं, 25-25 करके भी, यानी कि अगर मल्टीपल आपने एक ही रूम में कलर्स करने हो। लेकिन ये है कि फिर वो उल्टी वाला साफ हो जाना है कि इतने जितने ज्यादा कलर्स होते हैं उतना ही आपका डिजाइन खराब लगता है, याद रखिए, अनटिल वो किड्स के लिए ना बनाए हो या आपने कोई रेनबो ना उसके ऐड कर, ठीक है जी। मेरा जितना जल्दी ये हम थ्योरी पढ़ लेंगे उतना ही बेहतर है, इस वजह से मैं पढ़ा देता हूँ वैसे, ठीक है जी। चले जी, इतना काफी था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आज का लेक्चर बहुत मुश्किल था। यू हैव अ वीकेंड, यू कैन लाइक इसको रीवॉच, इसको हजम कर सकते हैं। और बहुत सारे माशाल्लाह लोग, आप लोग डाउनलोड भी कर रहे हैं तो डाउनलोड करके रीवॉच कर लिया करें, ठीक है। कोर्स ओरिजिनल कोर्स तो फ्री होता है, फ्री फ्री चार्जेस तो एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे एक्चुअल स्टूडेंट थ्योरी। चलें जी, आई एम टर्निंग ऑन द माइक्स। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम छुट्टी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, असाइनमेंट्स तो आएंगी। असाइनमेंट्स के बगैर तो कोर्स नहीं वो गुजारा होता। जी, कोर्स में भी एक एनएफटी लवर, एनएफटी वाले बस क्या करें। असाइनमेंट क्या है, अब आ जाएगी असाइनमेंट उसी तरह। डाउनलोड फाइल के जिसको चाहिए खुदा का खौफ खाओ ना डाउनलोड करेगा, ठीक है। मैंने फिर सिर्फ पढ़ाना है, ये लिटरली मैं बता रहा हूँ, अभी मैं दिल से सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ जो मुझे पता है। फिर मैंने अगर सिर्फ वो करना है, आउटलाइन पे करना है, आउटलाइन पढ़ा के फारग करवा देना। उबैद भाई ने तीनों कोर्स किए हुए हैं फिलहाल, फोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे और फिर लोगो डिजाइन भी किया हुआ। हाँ जी, माइक ओपन है जी, आप पूछ सकते हैं। तो आधे ना देने आ जाता, कुछ छटे ही नहीं, ये कहो। प्लीज हो गया सर आज, सबके दिमाग सुनने हुए हैं। यस सर, कौमे में चले गए दिमाग आज। समझ आती जब ग्रुप में लाइफ टाइम वीडियोस पड़ी हैं तो डाउनलोड की। अरे यार कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, इट्स वेरी लॉन्ग टॉपिक। सर जी वो भी कमाई का जरिया है ना। पता लगे बाद में यूएस भी बेच रहे हैं सर, सलान के डिजाइन एकेडमी का प्रीमियम कोर्स अवेलेबल, सिर्फ सस्ते में 2500 में इंग्लिश में अवेलेबल है, दुनिया के मुख्तलिफ ज़बानों। वालेकुम सलाम सर, बात है, बात करनी है तो बाद में, अगर क्वेश्चन पूछना है तो पहले क्वेश्चन वाले की बात है। सर सवाल पूछना ये था कि कुछ डिजाइनर्स होते हैं ना सर, वो कलर कोड इस्तेमाल करते हैं और ऐसे कलर इस्तेमाल कर लेते हैं कि यानी बहुत अच्छा भी लगता है, और हमसे वो कलर इस्तेमाल नहीं होते। सर कलर कोड के बारे में भी जरा बताइएगा। अरे ये आपको अगले हफ्ते वो होते हैं हार्मनी रूल, आपको अभी निकाल के दिया है मैंने, आपको ना 75% थ्योरी पढ़ा दी है, ठीक है। तो बाकी सब दोबारा पढ़ाएंगे अगले हफ्ते टिका के। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये जो आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया ये तो इसी तरह ही रहेगा, ये नहीं पढ़ाऊंगा, हम इससे आगे जाएंगे अब, ठीक है ना। सर रिव्यूज तो देते हैं ना। व्यूज क्या? रिव्यूज किसको? यही कलर थ्योरी के दोबारा दोबारा इसका। हाँ, रिवीजन तो होगी। सर यूट्यूबर है, व्यूज नहीं सुनता सर को। नहीं, इसने रिव्यू ही कहा था।
मेरे को तो जरा भी समय नहीं है इस सवाल के तो अरे कुछ नहीं होता है, आप दोबारा देखेंगी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी। आपने कहा भी फोटो एडिटिंग की तरफ ना लो, तो मतलब फिर एडोबी लाइटरूम सीखना रहने दो। वो अपना अपने राजा राइजी करना है, या कोई घर के फर्द है उसकी फोटो एडिट करनी है, या कोई घर कोई दोस्त आया था यार मेरा फोटोशूट ही कर दे। अब कल मुझे एक दोस्त की कॉल आई, तेरे पास कैमरा है मेरा फोटोशूट कर। मैं कहा वाह ठीक है, तो मैंने भी साथ कह दी, मैंने लाहौर जाना है तो मेरा टूर ही करवा दे। तो कहता अच्छा फिर बाद में बात करते हैं। तो ये सीन है आके। बाकी ये है कि कोई शादो नाजर ऐसा बंदा आता है जो अपनी फोटो को प्यारा करवाना चाहता है, कलर ये, वरना मैं आपको बताऊं तो फाइवर या अपवर्क पे ऐसी सर्विसेज हैं। बंद करो माइक बंद करो। मतलब फोटो एडिटिंग की सर्विसेज हम बेच नहीं सकते। बेच सकते हैं, क्यों नहीं बेच सकते, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आपने उस झंझट में क्यों पढ़ना है कि प्राइस कम है, प्राइस कम है, बिल्कुल। जब आपके इतनी वाइड किस्म की वो मौजूद है और इसमें आप पिक कर सकते हैं कोई भी कैटेगरी। फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट कवर आर्ट में ज्यादा पढ़ाता हूँ क्योंकि इस पे रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना। तो अब जब ये चीजें आप कर सकते हैं तो यार ये माइक बंद करो सारे। तो ये बंद कर भाई। ये कौन था? चले तो ये देखिए जी, ये फोटोग्राफिक पे अगर हम जाएं तो आपको मोस्टली कौन है सर, माइक बंद करें। सबकी बंद कर दी है, समझ लें टॉपिक फिर हम ऑन करते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉडकास्ट कवर आर्ट में फोटोग्राफिक है, इसी कैटेगरी को हम टारगेट करेंगे जब फोटोज को लेके चलते हैं, ठीक है ना। बाकी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन मोस्टली हम इसको करते हैं। और इसमें जो है इसमें मैंने आपको यूज किया बंद है। तो इसमें जो है ये देखें, आपको कोई भी ऑन करते हैं, जैसे ये बंदा है, ये वाले फोटो अच्छे हैं तो करते हैं यहाँ से सारे इसको फारग करो। नया उसने बनाया रैंक को अपने का, पता नहीं कैसे। ये देखिए ये फोटो यूज की है इसने, इस तरीके से फोटो यूज की हुई है, ब्रशेस का कमाल नजारा, ठीक है। ये भी पीछे उसने फोटो यूज की हुई है। और इसके अलावा ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव है, ये भी बैकग्राउंड रिमूव है, ये भी बैकग्राउंड रिमूव है। ये फोटोग्राफिक में आते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जी इसके पीछे ये भी फोटो यूज हुई है। तो इस किस्म के काम के लिए जब आपको पैसे मिल रहे हैं कि आपने पॉडकास्ट कवर आर्ट बनाना है, आई विल चार्ज $45, तो बोले इतने नहीं तो आप $10 ले रहे हैं। और कहाँ पे आप जो है बैकग्राउंड रिमूवल वाली सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पे ऊपर जाए लिखे बैकग्राउंड रिमूवल। हाँ तो अब देखें यहाँ पर 50 to 500 फोटोज बैकग्राउंड $5, ठीक है। अब यहाँ पर तो उसने स्टार्ट कहाँ से किया है, 100% क्वालिटी शॉट फोकस ऑन डेट लाइन एंड कट आउट इमेज बैकग्राउंड रिमूव, ये वो 15 इमेज करके दे रहा है $5, ठीक है। आपको मैंने एक इमेज कराई है 1 घंटा 10 मिनट में, मैंने एक इमेज का वो बैकग्राउंड आपको रिमूव करना सिखाया। अगर आप लर्न कर लेते हैं तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लगता है, या मैक्सिमम ज्यादा भी लग सकता है। अगर बहुत ज्यादा रिफाइन करनी है तो 20 से 25 मिनट लगेंगे एक फोटो के ऊपर। तो बजाय कि वो 20-25 मिनट में आप एक पॉडकास्ट कवर आर्ट डिजाइन कर लें जिसकी कीमत $20-25 है, तो वो ज्यादा अच्छी है। या आप वो वाला काम करें कि आपने 100 इमेज फोटोज बैकग्राउंड रिमूव करने हैं। नो डाउट इसके वो चीजें हैं, क्या कहते हैं जी, ऐसे टूल्स मौजूद हैं कि आप बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको अब टारगेट करेंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे और वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि चीते बैठे हैं वहां पर जो 6-6 हजार रिव्यूज लेके बैठे हैं और 10-10 ऑर्डर उनके रिव्यू में ऑलरेडी। उनकी कस्टमर की जो रेपुटेशन है बहुत ज्यादा, क्योंकि कमिंग बैक उसके पास बार बार रिपीट बायर्स आ रहे हैं, इनको कम्पीट नहीं कर सकते। तो इंस्टेड ऑफ आप एक प्रोफेशनल सर्विस को करें टारगेट, जिसका एक प्रॉपर बिजनेस है जो एपिसोड वाइज आपको टारगेट कर रहा है। मेरे आई हैव सो मेनी कस्टमर्स जो एपिसोड वाइज जिनको मैं टारगेट कर रहा हूँ, या वो मुझे टारगेट कर रहे हैं कि जी कांटेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। सो लेट मी शो यू फ्यू ऑफ माय कंप्लीटेड ऑर्डर्स विद बायर्स। देखें यहाँ पर ये चार्ट एडिक्ट्स है, एक कस्टमर मेरा, और इसको
मैं आपको दिखाऊं तो एक ये पड़ा हुआ है इसका, ठीक है, एवरी सेकंड और वीकली इसका कभी ना कभी भी आता है। ये चार्टेडिक्स ये देखें, ठीक है। इसके अलावा ये पड़ा हुआ, ये प्रयान भी मेरा क्लाइंट है, ये भी आ गया, यहाँ पे भी रिपीट हो गया, ठीक है जी। इसके अलावा ये चार्टेडिक्स भी आ गया, ये प्रयान भी आ गया, ठीक है। सो ये आई हैव फ्यू वंस जो कि बार बार आते रहते हैं और वो काम, और इनके मैंने क्या पॉडकास्ट का बना, ठीक है, या कोई बैनर्स वगैरह। हम वो वाला काम क्यों ना करें जिससे ज्यादा अच्छी अर्निंग हो सकती है, बजाय कि हम वो 20 25 इमेजेस आप देखें $5 में 15 में लगाएंगे, आपको क्यों हायर करें? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे 6000 रिव्यूज वाला बंदा है जो कि 15 इमेज दे रहा है। तो मैं डेफिनेटली मैं जो है वो 6000 वाले रिव्यूज को ज्यादा प्रेफर करूंगा इंस्टेड ऑफ के मैं आपको हायर करूं। क्या आप बिगिनर हैं, बात समझ रहे हो? तो हम एज ए बिगिनर एक अच्छी सर्विस को पहले से टारगेट करना शुरू करें, वो ज्यादा चांसेस है कि जब आपके पास इस तरह का अट्रैक्टिव काम एक गिग इमेजेस बनी हो, ठीक है। सो गेम सारी गिग इमेजेस की, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल से। फाइवर को मैं आपको समझाऊंगा, एक्स्ट्रा टिप्स दूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आप जो है आप वो कर लें, माइक उस तरह का ओपन हो जो पहले कर रहे थे। हाँ जी अफान भाई। सर बैकग्राउंड रिमूवर एरिया से काम खराब हो रहा है। ये ना मुझे लगता है उन्होंने माइक ओपन करके जो है ना वो किया हुआ है, या सीन ऐसा बना हुआ है कि 2 दफा ज्वाइन किया हुआ सेशन, कुछ इस तरह का सीन बना हुआ है। तो एक तरफ से आवाज सुनाई थी, दूसरे से निकल जाती, फिर वो वापस रिपीट हो रही। वालेकुम सलाम सर। ये जो रिमूव बीजी है, ये इसके तरह के दूसरे जो सॉफ्टवेयर है, इनसे सर बैकग्राउंड रिमूव करना कैसा है सर? ठीक है, उससे भी ठीक है, बिल्कुल सही है, बट उसमें समटाइम होता है कि आपकी डिटेल अच्छी नहीं आती, ठीक है, तो वहां पे काम खराब हो जाता है। अभी बैकग्राउंड रिमूवल पड़ा है, पेन टूल से हमने करना है, वो भी इंशाल्लाह टूल्स जब कवर हो जाएंगे तो पेन भी हम साथ कर लेंगे, अगले हफ्ते कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। सर जी मैं आपको वहाँ पे बहुत पुराने वक्त से फॉलो कर रहा हूँ, तो आपने एक वीडियो में कहा था कि उन फाइबर अकाउंट्स को उड़ाने में बड़ा मजा आता है जो आपका काम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने किसी को उड़ाया?